और नतीजा ये है माय डियर फ्रेंड कि अभी पिछले 5 महीने के अंदर इस कंपनी के द्वारा मेहनत हम लोगों ने किया, कंपनी ने हमारा साथ दिया, और तीन तीन डोमेस्टिक ट्रिप को हम लोगों ने अचीव करके पूरी टीम के साथ भारत के अलग अलग स्पोर्ट के ऊपर, ट्रिब्यूट स्पोर्ट के ऊपर ऊपर हम लोगों ने जाके एंजॉय किया, और पूरी टीम के साथ फतह किया, MN99 के झंडे को लहराया। सो माय डियर फ्रेंड, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जिस तरीके से पिछला 5 महीना बहुत ही शानदार हमारा रहा है, आपका 2 महीना, आपका 3 महीना, आपका 4 महीना, किसी का 1 महीना रहा होगा, उसी प्रकार आने वाले समय भी हमारे लिए शानदार होगा। ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा कहता है। सो माय डियर फ्रेंड, मैं तैयार हूं आज के ट्रेडिंग को लेने के लिए। क्या आप तैयार हैं? यस सर। यस आर यू सर। रेडी गाइस? यस सर। यस। आर यू रेडी गाइस, एवरीवन? यस यस यस। यस। ओके, जस्ट होल्ड 1 सेकेंड। दोस्तों, YouTube के अंदर भी हमारा ये पैनल चालू है। आप अगर इस मीटिंग के कंफर्ट नहीं होंगे तो आप YouTube के ऊपर भी जाके आप देख सकते हैं चीजों को, आपको वहां पे समझ में आ जाएगा कि हमारा क्या चैनल चल रहा है। YouTube का लिंक मैं भी आपके ग्रुप में डाल रहा हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड होंगे या जो किसी को भेजना चाहेंगे, वो ग्रुप इस लिंक को आप अपने ग्रुप के अंदर या किसी पर्सनल व्यक्ति को भेजना चाहेंगे तो आप भेज सकते हैं। जस्ट मिनट। मैं ओके, ये ग्रुप के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। यूट्यूब का लिंक है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आप इसको लाइव यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ते हुए मैं जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ओके, माफी चाहूंगा। मैं जो लिंक ग्रुप में डाला था वो एक्चुअली जूम का लिंक, सॉरी, वो यूट्यूब का लिंक नहीं था। मैं आपके बीच में अभी एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, और उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि वो वीडियो क्या है। तो आप अपना स्क्रीन के ऊपर नजर रखेंगे। मैं कुछ देर के लिए अपनी वीडियो को बंद करता हूँ। उससे पहले मैं सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सुजीत है और मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूँ। और आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, जो जूम के ऊपर हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा, उसका मैं होस्ट हूँ। आप तमाम जहां से भी सुन रहे हैं मुझे, मैं आप तमाम लोग का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। और एक विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहे कुछ मिनटों के लिए अगले। और जो दिल में हमारे पास चल रहा है तूफान, वो तूफान आज यहाँ पे और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो चीज हम जानने वाले हैं उसको लेके आज पूरी यूनिटी के साथ हम खड़े हैं। और MN99 को लेके जो प्लानिंग है हमारा, वो पूरे जबरदस्त तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरे देश में पता करने के लिए तैयार है। सो एक वीडियो के जरिए मैं शुरुआत करना चाहूंगा इस प्रोग्राम को। तो आप प्लीज अपने अपने स्क्रीन के ऊपर नजर दें। मैं अभी एक वीडियो प्ले करने वाला हूँ, प्लीज सी।
अगर आप लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से सफर कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे हर्ट हो जाते हैं या बहुत ज्यादा मूड तो बड़ी पेशेंस के साथ मैंने ये 7 पीस की लिस्ट फिनिश करने की ठानी है। एंड यू गेस्ड इट राइट, इन द हैशटैग एक नई शुरुआत सीरीज में जो 6th P है, दैट इज फॉर पेशेंस। हैव पेशेंस। यू सी, इफ यू एवर ट्राइड गार्डनिंग, जो मैं हर यंगस्टर को सजेस्ट करता हूँ, वो गार्डनिंग जरूर ट्राई करें। कुछ प्लांट्स ही रखें यार अपने घर में, अपने रूम में, अगर प्रॉपर फुल फ्लैश गार्डनिंग नहीं, वो ट्रेडिशनल वर्जन नहीं गार्डनिंग का, जहाँ आप चेयर पर बैठते हैं, माली आके पानी देता है, वो गार्डनिंग नहीं। कुछ खुद लगाएं, नर्सरी से एक छोटा पौधा लेकर आएँ, सीड लेकर आएँ, उसकी ग्रोथ को देखें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, तो आपके बड़ा अहम लाइफ लेसन मिलने वाला है, दैट इज पेशेंस। अपनी खुद एग्जांपल शेयर करता हूँ। हम ऑफिस स्पेस एक पार्ट था जो रीडेकोरेट कर रहे थे, और वहाँ हमें कुछ नेचुरल प्लांट्स लगाने थे। तो मैं बार बार ये कह रहा था, यार आई वुड वांट द प्लांट्स टू बी दिस बिग। फिर माइंड में मेरे एकदम से थॉट आया, द यूनिवर्स डजंट केयर अबाउट योर वांट्स। सृष्टि इस चीज़ की परवाह नहीं करती कि आपको इस समय क्या चाहिए। द यूनिवर्स वर्क्स ऑन इट्स ओन टाइम टेबल। सृष्टि, कायनात अपने खुद के टाइम टेबल पे चलती है। सो हैव पेशेंस एंड लेट थिंग्स फ्लो। अंडरस्टैंड दैट ये जो डिवाइन टाइमिंग है जो आपके हाथ में नहीं है। एफर्ट्स आपके हाथ में हमेशा रहती हैं, और बट उसकी टाइमिंग आपके हाथ में नहीं रहती। एक बड़ी पुरानी कहावत है एक ग्रीक थिंकर की, जिन्होंने लिखा कि गुड लक इज़ व्हाट हैपन्स, गुड लक इज़ व्हाट हैपन्स व्हेन प्रेपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटीज़। अब प्रेपरेशन और अपॉर्चुनिटी की इक्वेशन में अपॉर्चुनिटीज़ कब आपको मिलेंगी, कैसी मिलेंगी, ये आपके हाथ में नहीं है। प्रेपरेशन कब और कैसे और कितनी आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। एंड इन ग्रीक थिंकर ने डिस्क्राइब किया है, जब प्रेपरेशन का अपॉर्चुनिटी से संगम होता है, दैट इज़ व्हाट प्रिसाइसली व्हाट गुड लक इज़। बट हियर इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट, लॉट ऑफ पीपल से मुझे पहले अपॉर्चुनिटी मिलने दो फिर मैं प्रेपरेशन करूँगा। जबकि हकीकत ये है, विनर्स वो होते हैं जीवन में, अपने लाइफ के फुल पोटेंशियल को वो लोग यूज़ कर पाते हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ होने ना होने के बावजूद भी प्रेपरेशन करते हैं। और जब अपॉर्चुनिटी आके उनका दरवाज़ा खटखटाती है तो वो रेडी होते हैं, दे आर फुली प्रिपेयर्ड। और दूसरे लोग जिन्होंने कभी प्रेपरेशन के बारे में बॉदर ही नहीं किया, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास आती हैं बट दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, और उनको बाईपास करके किसी ऐसे शख्स को ढूंढती हैं जो प्रिपेयर्ड है। सो अंडरस्टैंड द पावर ऑफ पेशेंस, दैट द यूनिवर्स डज नॉट केयर अबाउट योर टाइमिंग। अगर आप किसी सीड को ग्रो होता हुआ उसका टाइम लैप्स वीडियो देखें तो आपको लाइफ का इतना अहम लेसन मिलने वाला है कि कैसे पहले उसकी रूट्स डेवलप होती हैं। सीड की ग्रोथ एकदम से अपवर्ड्स नहीं होती, पहले सीड की ग्रोथ आउटवर्ड्स डाउनवर्ड्स होती है, उसकी रूट्स डेवलप होती हैं, उसकी शेल क्रैक होती है, देन फिर वो स्प्राउट करके जो अंकुर है वो बाहर आना शुरू होता है। एंड दैट इज द प्रोसेस एंड इट टेक्स टाइम। यू कैन नॉट रश थिंग्स। वो कहते हैं ना, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये है ना, वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा। सो वक्त से पहले आपके टाइम टेबल पे कुछ होने वाला नहीं है। थिंग्स विल हैपन एट देयर ओन टाइमिंग विच द यूनिवर्स नोज बेस्ट। व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू कैन डू is enjoy the process of becoming something. Enjoy the process of becoming something. मैं फिर इस लिस्ट पे आ रहा हूं। ओके, सो आई थिंक लोगों ने जो देखा होगा, मैं काफी करीब से सुन रहा था चीजों को। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप भावनाओं को कदर करें। और एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक के ऊपर बात की जा रही थी कि सक्सेसफुल लाइफ को अगर आप जीना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना है। सो माय डियर फ्रेंड, बिना देर किए हुए हम लोग अब चलते हैं, इस ट्रेडिंग पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। और बढ़ाते हुए आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करते हुए मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं आज के ट्रेनर, और हमारे बीच मौजूद हैं हम सभी के मोटिवेशन कर सकते हैं, और हम सभी को मार्गदर्शित करने वाले जो शख्सियत हैं उनके बारे में क्या बताऊं दोस्तों। मैं पहले बता चुका हूं कि उनके पास जो अचीवमेंट्स हैं, अगर मैं एक एक करके बताना शुरू करूं तो आपको शायद बहुत लंबा टाइम लगेगा। बट मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूं कि जिस शख्सियत को मैं बुलाने जा रहा हूं दोस्तों इस मंच के ऊपर, वो लाइफ
कोच है MI99 कंपनी के, और IT एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को देखते हैं। साथ में अवार्ड बाय नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बाद AI प्रोग्रामिंग के माध्यम से उनका अपना सिस्टम चलता है इंटेल प्रोसेसर के जरिए। सो माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं अभी उनके बारे में विशेष ना बताऊंगा, वो आएंगे तो खुद आपके बीच अपने बारे में बताएंगे। सो बिना देर के मैं इन्वाइट करने वाला हूँ आज के ट्रेडिंग के अंदर कोई और नहीं, MI99 कंपनी के IT डेवलपमेंट। प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मिस्टर आसिफ कमल सर, और जितने भी पैनलिस्ट हैं मैं चाहूंगा कि एक बार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे आज के ट्रेनर मिस्टर आसिफ सर का। तो प्लीज वेलकम ऑन द पैनल सर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सभी को। मेरा आवाज क्लियर है सुजीत जी? यस 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 क्लियर सर। वेरी गुड। तो पूरा क्लियर है ना आवाज? या बिल्कुल सर, कंप्लीट, कंटिन्यू जी। तो सबसे खास चीज़ क्या है कि आज हम सभी लोग जूम के द्वारा ये ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छुक है, और बहुत पुराने हम लोग का मेहनत था कि इस ट्रेनिंग को हम लोग उस हिसाब से डेवलप करें कि सिर्फ MI99 नहीं, ऑल ओवर इंडिया में जितना सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रहा है, ये कंपनी में आपका परफॉर्मेंस बेटर होने के लिए काफ़ी है। तो थोड़ा सा टाइम और पेशेंस आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि खास करके ये ट्रेनिंग जो है लंबा ट्रेनिंग है। आप लोग जानते ही है, कोई भी LDB वगैरह जब हम लोग लेते हैं इसके लिए 2 दिन 3 दिन का टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो ट्रेनिंग सेशन हम लोग रखे कम से कम 1 घंटा तो टाइम चाहिए कि टोटल स्लाइड को हम लोग उस हिसाब से डिस्क्राइब कर पाए कि जिसके द्वारा सभी लोगों को फुल इंफॉर्मेशन मिले। तो टाइम ख़राब ना करते हुए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि हम लोग जो ट्रेनिंग सेशन को डेवलप किए उसमें क्या क्या है, और ये ट्रेनिंग सेशन द्वारा जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन आएगा, लास्ट में हम लोग थोड़ा सा आप लोगों का फीडबैक ले पाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब फर्स्ट स्टेप है इस ट्रेनिंग का। और इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि अगर आप लोगों का ये फर्स्ट स्टेप सही लगा, आप लोगों के काम पे आया, तो उसके बाद फिर हम लोग नया सेशन को स्टार्ट करेंगे। इसमें आपका रेसिडेंशियल LDB भी हो सकता है, जूम के द्वारा भी हो सकता है, या फिर आप मान के चलिए हम लोगों का 1 डे का सेशन भी हो सकता है। तो ये जो 7 स्टेप का फॉर्मूला हम लोग डाले थे मीटिंग के अंदर, इसमें कई चीज़ है जिस चीज़ को बारीकी से सब लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। तो सुजीत जी मुझे कंफर्म करें कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है ठीक से? यस 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 कंप्लीट है सर। तो सबको म्यूट कर दीजिए सुजीत जी, किसी को भी अनम्यूट मत रखिए, और जब ये सेशन पूरा कंप्लीट हो सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आसिफ सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। प्लीज माइक ऑन करें सर, आसिफ सर माइक ऑन करें। अभी ठीक है ना? यस। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो मीटिंग का शेड्यूल है, अभी आवाज आ रहा है ना क्लियरली? यस यस यस। ओके। तो ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग यू वर्सेस यू है। देखिए, कुछ भी चीज़ जब हम लोग ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, ये खुद के साथ खुद का ही होता है। कोई अड़ोस पड़ोस, कोई फ्रेंड्स, कोई रिलेटिव, ये हम लोग के साथ कुछ भी करने के लिए नहीं आता है, मतलब मदद मिलने का मौका कोई नहीं है। तो इसीलिए इस कैप्शन को हम लोग डाले हैं कि यू वर्सेस यू। ये एक रिस्क मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। देखिए, ट्रेनिंग बहुत सारा मोटिवेटर, बहुत सारा ट्रेनर द्वारा आप लोगों को दिया जाता है, या आप लोग ले भी चुके हैं। कोई जो है फ्री का ट्रेनिंग ले चुके हैं, कोई जो है पेड ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। और इस मीटिंग के साथ हम लोग इसको फैलाने के लिए एक कैप्शन भी डाले हैं, जिसका शुरुआत है सबको योरो यात्रा, मतलब सबको जोड़ना है इस यात्रा में।
ये एक यूनिक मॉडल ऑफ एडुकेशन है। मतलब इस एडुकेशन जो है ये एक यूनिक टाइप का एडुकेशन है जिसमें आप लोगों को बहुत तरीके का बहुत कुछ जानकारी मिलेगा। तो जो जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, जुड़ नहीं पाए, सभी ग्रुप लीडर को रिक्वेस्ट है आप लोग फिर से एक बार सबको नॉक कर लीजिए। किसी को अगर इस ट्रेनिंग का ज़रूरत है तो वो टाइम वेस्ट ना करके ट्रेनिंग में अटेंड कर जाए। हम लोगों का ऑटो अटेंड ऑप्शन है, मतलब मीटिंग चलते हुए भी वो आप अपने आप इस मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है कि ये जो यूनिक मॉडल है, यूनिक मॉडल के साथ हम लोग क्या क्या दिए। मैं मेरा खुद का एक इंट्रोडक्शन छोटा सा देना चाहूँगा। मैं आसिफ कमाल, IT एंड डेवलपमेंट पार्टनर ऑफ MI99 एंड अवार्डेड बाय नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऐसा बहुत सारा कुछ काम हम प्रीवियसली बहुत सालों से कर रहे हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, प्लान डिज़ाइन के ऊपर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के ऊपर है। तो ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ मतलब कोई भी बंदा आपके सामने कुछ बोलेंगे, पहले उसका प्रोफाइल, उसका मतलब प्रेजेंट करने का जो थीम है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस स्लाइड को आप लोग देख लें, क्योंकि जिसके द्वारा ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हो रहा है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके मदर ऑफ न्यूट्रिशन का जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसमें से एक डिप्लोमा भी है। इसरो सभी लोग जानते हैं, जिसमें जियोस्पेटियल एप्लीकेशन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हम पढ़ाई भी किए, इंटेल के साथ AI प्रोग्रामिंग भी किए, और ख़ास करके सर्टिफाइड काउंसलिंग ऑफ अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये भी है। ये छोड़ के भी बहुत सारा है, मेरा वेबसाइट आप लोग चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये जो 7 स्टेप्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन किए, इसका ज़रूरत आज के डेट में क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये ट्रेनिंग बहुत सारा लोगों ने बहुत दिन से सुन चुका है, और बहुत सारा लोग जो है पैसा खर्च करके भी बहुत जगह पे जाके ये ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड भी करते हैं। आज के डेट में देखिए बहुत सारा मोटिवेटेड ट्रेनर, जो लोग खुद के क्वालिटी के ऊपर, खुद के मेहनत के ऊपर, खुद के चैलेंजेस के ऊपर मार्केट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग हम लोग आप लोगों को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, ये सबसे खास चीज़ क्या है, एक लाइव ट्रेनिंग है। मतलब जो कुछ भी बात हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, इसका लाइव प्रूफ हम लोग दे के ही बात करेंगे, जो दूसरे कहीं भी जगह पे आपको नहीं मिलता है। क्योंकि देखिए ट्रेनिंग उसी के ऊपर होता है जिस ट्रेनिंग देने वाला बंदा उसके ऊपर नॉलेज रखता है, तभी जाके वो वाला ट्रेनिंग जो है फुलफिल होता है। तो आज के डेट में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग तैयार है, ये ट्रेनिंग का ज़रूरी क्यों है, पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि ट्रेनिंग का सबसे ख़ास ज़रूरत जो है वो है इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ लीडरशिप। मतलब आपका लीडरशिप को इम्प्रूव करने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करना आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिड्यूस वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। मतलब ट्रेनिंग जब आप मिस करते हैं ना, आपका जो मनी और आपका जो टाइम है ये दोनों बर्बाद हो जाता है। साथ में क्या होता है ट्रेनिंग का फ़ायदा, कि आपका जो आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, इसको आप आउटपुट दे पाएंगे। मतलब आपका क्वालिटी को बाहर निकाल पाएंगे। सबके अंदर क्वालिटी है, कोई भी बंदा ऐसा बोल नहीं पाएगा कि उसके अंदर क्वालिटी नहीं है। आज के डेट में सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी है, लेकिन वो देख नहीं पाते। उसको आउटपुट, उसको दिखाने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके बाद क्या है, डाउन सुपरविजन। मतलब आपका सोच जब कमज़ोर हो जाता है, इसको एक्टिव मोड में ले आने के लिए ट्रेनिंग का ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद क्या है, आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब खुद को मेंटेन करने के लिए, जैसे होता है ना, आपका स्पीच, आपका ड्रेस कोड, आपका टूल्स, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंसी आज के डेट में बहुत ज़्यादा है। ये छोड़ के भी बहुत सारा इम्पोर्टेंस चीज़ है, जैसे मोरल ऑफ लीडरशिप। जैसे हम लोग मार्केट में चले जाते हैं विदाउट नॉलेज, बहुत सारा लोग ऐसे करते हैं, मतलब आधा अधूरा नॉलेज लेके मार्केट परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है, आपका 90% टाइम जो है ना किल हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आप
का जो मेहनत है, आप 100% मेहनत करते हैं लेकिन आपका रिटर्न नहीं आता, तो इसीलिए आपका लीडरशिप मतलब मोरल ऑफ लीडरशिप जो है इसको मतलब इंक्रीज करने के लिए ये ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। वर्कफोर्स जो है मतलब आपका जो वर्क करने का जो ग्रोथ है इसको फ्यूचर में चैलेंजिंग के साथ देखने के लिए ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बहुत सारा मतलब चीज़ है जिसके ऊपर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग सभी लोग लेते हैं, आज चाहे रिलायंस हो, चाहे जियो हो, चाहे आपका टाटा हो, हर कॉरपोरेट ग्रुप में ट्रेनिंग प्रोवाइड होता है किसी ना किसी के ज़रिए। खास करके आपका जो पर्सनल ग्रोथ है इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें 7 स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हम लोग लिखे हैं, ये 7 स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो माइंड है इसको सर्वे करना पड़ेगा। इसके बाद क्या करना पड़ेगा? नॉलेज ऑफ कॉर्पोरेट, मतलब जिस दुनिया में आप जी रहे हैं उस दुनिया को पहले आंख खोल के देखना होगा कि आज के डेट में इस दुनिया का हालचाल क्या है, कॉर्पोरेट में क्या चल रहा है। इसके बाद आपको लेना है क्या? फ्यूचर डिमांड, मतलब आज 2024 में हम लोग इस मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, यही वाला मीटिंग अगर हम आपको 2026 में प्रोवाइड करेंगे तो इसका कोई गुरुत्व नहीं रहेगा, इसका कोई फायदा नहीं रहेगा, लोग नहीं सुनेगा। तो इसके लिए फ्यूचर डिमांडिंग बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर डिमांड का आपको फॉलो करना पड़ेगा। साथ में क्या है? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका खुद का जो पर्सनैलिटी है इसको डेवलपमेंट करना है। बेस्ट ऑप्शन ऑफ अर्निंग, आपको चूज करना है कौन सी बेस्ट ऑप्शन है अर्निंग के लिए इस दुनिया में, उसको आपको अपनाना है, इसके लिए सीखना बहुत जरूरी है। फील्ड मनी लाइन, आपको एक मनी लाइन ऐसे क्रिएट करना है जिसके द्वारा आपका इनकम कभी भी बंद ना हो जाए। साथ में जो जो अपॉर्चुनिटीज है ऑल ओवर इंडिया के साथ, ये अपॉर्चुनिटीज का मजा आपको लेना है, उसमें आपका आँख खोल के ऑब्जर्व करना है कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है ये आपके लिए कितना सही है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका स्क्रिप्ट चेक कर लिए, मतलब किस किस तरीके का डेवलपमेंट हम लोग इसके अंदर डाले हैं। तो देखिए माइंड सर्वे जो है ऑप्शन हम लोग रखे, इसमें 3 पार्ट आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने ब्रेन से पूछिए, आपको आपके माइंड से पूछिए कि एट फर्स्ट यू चूज कैरियर प्लानिंग एंड ग्रोथ, मतलब आप जो इनकम के लिए सोच रहे हैं ये आपके कैरियर और ग्रोथ के लिए है, या सिर्फ एक वन टाइम प्लानिंग है सक्सेस के लिए, या इमीडिएट नीड से आपके लिए। ये 3 चीज को आपको पहले सर्वे करना है कि किसके ऊपर आप ये इनकम प्लान को देख रहा है या आपका ट्रेनिंग लेने का मकसद क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 चीज में आपको जरूर सर्वे करना है आपके माइंड के साथ, आपके ब्रेन के साथ, कि जिसके द्वारा आप अपना फोकस को लंबा टाइम तक ले पाए। जैसे कैरियर प्लानिंग एंड ग्रोथ है, मतलब आपका कैरियर, मतलब आप जितना दिन जिएंगे उतना दिन तक आपका सिस्टम, आपका ग्रोथ बरकरार रहे, या सिर्फ एक सक्सेस टाइम तक आपके साथ प्लानिंग हो, या इमीडिएट नीड से। बहुत सारा लोगों का क्या होता है कि आज मेरा तो फुर्सत हो गया, फिर कल का क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज इतना ही काफ़ी है। तो मैं ये 3 टाइप का जो सोच है इसके ऊपर सबको बोलना चाहूँगा कि कोई भी एक चीज़ को पकड़ के अपना डिसीजन को फिक्स्ड करे, जिसके द्वारा आपका इनकम लंबा टाइम तक आता रहेगा। तो देखिए इसमें एक छोटा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे। सभी लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है। देखिए फर्स्ट में हम लोग क्या डालें कि 1 + 4 जिसका रिजल्ट आता है 5। सभी लोगों के पास ये रिजल्ट सही है? कोई भी 2-4 बंदा जो है मुझे थोड़ा सा नोट करे कि ये जो 1 + 4 है इसका रिजल्ट है 5, ये क्या सही है? सही है सर, सही है। वेरी गुड। तो इसके बाद वाला जो है देखिए 2 + 5 मतलब 2 + 5 मतलब 2 + 5, इसका रिजल्ट जो है ये है 12, ये सही है? नहीं, सही है सर? गलत है सर। गलत है। वेरी गुड। इसके बाद वाला जो है आप देख लीजिए कि 3 + 6
इज इक्वल टू 21, ये क्या सही है? सर समझ में नहीं, एक बार और सर। 3 + 6, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आप सभी लोगों को? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर, नहीं सर, नहीं सर, स्क्रीन स्क्रीन के नहीं ऊपर दिख रहा सर, आपका सर। स्क्रीन आपका नहीं स्क्रीन दिख के रहा ऊपर है। only मेरा आप स्क्रीन सिंगल आ रहा सिंगल है? लेकर आ रहे हैं, सिर्फ यू वाला टच है सर, यू बेस यू। पहला पहला लेसन जो है वो सिर्फ दिख रहा है। एक सेकेंड, पीडीएफ ओनली पीडीएफ ऑन है सर आपका, बाकी जो आप बता रहे हैं वो अभी देख रहे हैं? स्क्रीन पे अभी नहीं चल रहा दिख है। रहा है? नो 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 नहीं नो सर। नो, वही पीडीएफ को बंद कीजिए सर, पीडीएफ को बंद करने के बाद ही होगा सर। अब आया 7 टाइप दिख रहा है, 7 टाइप ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी देख लीजिए, अभी आया है ना? यस ये देखिए, अभी दिख रहा है पूरा स्क्रीन? यस सर, अभी दिख यस रहा यस यस। देखिए आपका जो है ये 4 + 5 ये वाला स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? है। नहीं सर, नहीं नहीं नहीं, ये सर जो पीडीएफ जो आप ऑन किए हुए ना सर, 7 स्टेप ट्रेनिंग प्रोग्राम, वही सिर्फ दिख रहा है, बाकी कुछ दिख नहीं रहा है सर। उसके साथ नीचे वाला करिए, और नीचे वाला दिख रहा है 4 वगैरह। ये फोर वाली देखिए, flag। ये दिख रहा है? टच कीजिए सर, नीचे वाले को टच कीजिए, 4 नंबर को, तब जो दिखेगा। अभी दिख रहा है? सर उसके ऊपर नहीं। करिए थोड़ा, एक आप 5वें पे चले गए सर, 4 वाले पे आइए। 4 वाले पाइएगा सर, तब वो दिखेगा। अब अभी दिख दिख रहा रहा है है सर। ना? वेरी गुड। तो Yes, देखिए yes, yes, ये जो हम लोग स्क्रीन को आप लोगों के सामने रखे हैं, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज था जो है माइंड सर्वे के ऊपर, इसमें पहले आप लोगों को 3 चीज के अंदर कोई भी एक चीज को फिक्स करना है कि आप अपना सोच जो है इसको किस हिसाब से देख रहे हैं। कैरियर प्लानिंग एंड ग्रोथ के ऊपर देख रहे हैं, सक्सेस प्लानिंग के ऊपर देख रहे हैं, या इमीडिएट नीड्स को पूरा करना चाह रहे हैं। तो आज के डेट में बहुत सारा लोग हैं जो इमीडिएट नीड्स के ऊपर जीते हैं, मतलब आज का आज हो जाए तो कल क्या होगा देखने का ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं अपने कैरियर के ऊपर फोकस कर लेते हैं, मतलब अपने कैरियर को पहले देखते हैं। और कुछ लोग जो है एक सर्टेन टाइम सक्सेस के ऊपर प्लानिंग कर लेते हैं कि आज 3 महीना 4 महीना मेरा ये हो जाए, उसके बाद फिर हम बाकी का सोच लेंगे। तो देखिए इस सोच को जो है कोई भी एक जगह आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप लोग अपने माइंड को पूछिए, अपने ब्रेन को पूछिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है और उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। देखिए इसके लिए हम लोग माइंड को टॉर्चर करने के लिए ना थोड़ा सा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रखे हैं, जिसमें देखिए फर्स्ट में लिखा है कि आपका 1 + 4 = 5 है। सबको दिख रहा है? यस ये सही है? यस यस। इसके बाद वाला देख लीजिए 2 + 5 = 12 है। ये सही है? नो। सही है? 10 2 12। इसके बाद वाला देखिए कि 3 + 6 = 21। ये क्या सही है? यस सर, सही है। मतलब 3 + 6 = ये तो 9 होगा 21। ये सर। सही है? नहीं सर, ये नो तो नो गलत नो नो, गलत है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या है कि 8 + 11 मतलब 8 + 11 = क्या हो सकता है? देखिए 40, माइंड के 40, माइंड कितना? 40। 40। वेरी गुड। मतलब सभी लोग, जो लोगों को जानकारी है कि आज के डेट में सिस्टम के बावजूद कुछ भी नहीं होता है, सबको मैं बोलूंगा थोड़ा सा ब्रेन के साथ 27 छेड़छाड़ होगा करें। सर। छेड़छाड़ 27 करें। आंसर नहीं आप लोगों को अभी देना है कि ये जो चीज हम लोग डाल के रखे ये क्यों डाले हैं। देखिए जब ब्रेन में कुछ प्रेशर आता है ना, तब जाके हम लोगों का सोच बदलता है। जैसे जिसको पैसा का जरूरत है, ये पैसा जब आपके पास नहीं आता है ना, आप कैलकुलेट कर दीजिए ये पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन जब पैसा आ जाता है ना, पैसा कितना दिन तक आएगा ये सोच हम लोगों के अंदर नहीं रहता है। तो सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने ब्रेन के साथ थोड़ा सा छेड़छाड़ करें। बहुत तरीके का छेड़छाड़ करने का ऑप्शंस है, जैसे मैथमेटिकल कुछ टिप्स है, जैसे बायोलॉजिकल कुछ टिप्स है। कुछ ना कुछ करे जिसके साथ आपका ब्रेन हर टाइम आपके साथ देगा और आपके इनकम के लिए आपको दौड़ाएगा। तो ये माइंड सर्वे सबसे पहले आपको डिसाइड करना है इसके द्वारा कि आपका जो प्लानिंग है, मतलब आप जो सोच रखे हैं वो सोच कौन सी चीज के ऊपर फोकस करना है। 3 टाइप का ऑप्शंस है।
ये 3 टाइप के ऑप्शन के अंदर आपको चूज करना है कि कैरियर प्लानिंग एंड ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है या आपका सक्सेस प्लानिंग के ऊपर, क्या आपका इमीडिएट नीड्स के ऊपर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं कि हम लोगों को आज के डेट में कुछ चीज दिखने को मिलता है। जैसे देखिए हम लोग जीते हैं ना, सभी लोग इनकम करते हैं, बहुत सारा लोगों के पास इनकम का ऑप्शंस आज के डेट में कायम है। लेकिन ये इनकम कहाँ से होता है? कुछ लोग बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग जॉब कर लेते हैं, कुछ लोग एग्री बेस मतलब खेती बाड़ी कर लेते हैं, कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, कुछ लोग ई कॉमर्स बिजनेस खोल लिए, कुछ लोग लेबर का काम करता है। तो इनमें से कौन सी चीज आपको बेहतर लगता है और आपका ब्रेन आपके साथ साथ देगा, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सी चीज को आपको अपनाना है। आपको बिजनेस करना है, आपको जॉब करना है, आपको कोई खेती बाड़ी करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, आपको कोई ई कॉमर्स बेस प्लेटफॉर्म के साथ काम करना है, या आपको लेबर का काम करना है। तो देखिए ये सब चीज में ना कुछ चीज का इम्पोर्टेंस ही है। जैसे बिजनेस आप अगर करने के लिए जाते हैं ना, ह्यूज इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको बहुत पैसा चाहिए, साथ में आपको 100% टाइम वेस्ट करना है, मतलब टाइम देना है, और इसमें 100% रिस्क भी है। सभी लोग जानते हैं कि आप कोई भी बिजनेस खोलते हैं, वो बिजनेस आपको फीडबैक देगा या प्रॉफिट देगा, इसका कोई गारंटी या भरोसा आज के डेट में हम लोगों के पास नहीं है। ये अगर रहता तो आज के डेट में सभी बिजनेसमैन सक्सेस हो जाता। जॉब में किया है, जॉब में देखिए फिजिकल वर्क आपको करना पड़ेगा, मतलब आप जाएंगे तो फिर काम होगा, नहीं जाएंगे तो फिर काम नहीं होगा। साथ में आपका टाइम जो है ये फिक्स टाइम के अंदर आपको चलना होगा, साथ में रिस्क भी है। आज के डेट में 90% जॉब जो है आपके ऊपर टारगेट ओरिएंटेड है, चाहे बैंक ले लीजिए, चाहे इंश्योरेंस ले लीजिए, कोई भी मतलब गवर्नमेंट का जो फंक्शन है ये छोड़ के जो प्राइवेट जॉब है इसका कोई भरोसा आज के डेट में है नहीं। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं एग्री बेस्ड, मतलब कोई भी खेती बाड़ी जब हम लोग करते हैं ना, पहले हम लोग को इन्वेस्ट करना पड़ता है, पौधा लगाने का, फिर उसमें खेती बाड़ी करने का, इसमें भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है। साथ में टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, आपका रिस्क भी है। मतलब जब ये खेती बाड़ी कंप्लीट हो जाएगा, इसका जब फल आना स्टार्ट होगा, ये फल बिकेगा या नहीं बिकेगा, इसका भाव बढ़ेगा, भाव गिरेगा, ये समय के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके बाद हम लोग आते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज के ज़माने में बहुत सारा लोग ब्लॉगिंग कर लेते हैं, बहुत सारा लोग अपना डिजिटल कोई ऑप्शन खोल लिए, चाहे यूट्यूब चैनल हो जाए, चाहे कोई इंस्टाग्राम का चैनल हो जाए, या कोई डिजिटल तरीका अपना लिए कि जिसके द्वारा उसका डिजिटल जो मार्केटिंग वाला काम है वो चल जाए। लेकिन इसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फोटो उठाने के लिए आपको एक अच्छा कैमरा चाहिए, टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादातर समय आपको देना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो कंटेंट है, उसको आपको एडिटिंग करके बहुत बूस्ट करना है, और वही बूस्टिंग जब पब्लिश होगा तब जाके लोग दिखेगा तो आपका इनकम आएगा। तो देखिए इसमें भी रिस्क है, इसमें भी रिस्क है, क्योंकि आपका फॉलोअर्स आपको पसंद नहीं करेगा तो आपका वीडियो कोई नहीं देखेगा, और उसके चलते आपका जो अर्निंग है ये रुक जाएगा। ई कॉमर्स ये डेवलप करने के लिए आज के डेट में बहुत बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है, साथ में टाइम भी आपको देना पड़ेगा, और इसके साथ रिस्क भी है। बहुत सारा ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज के डेट में है जो आज के डेट में बहुत घाटे में चल रहा है और सक्सेस भी नहीं है। इसके बाद लास्ट ऑप्शन जो हम लोगों के पास है लेबर, जिसमें फिजिकल वर्क का इम्पोर्टेंस ही बहुत जरूरी है। इसमें आपका टाइम भी है, इसमें आपका रिस्क भी है, एंड नो वर्क नो पे, मतलब आप काम पे नहीं जाएंगे तो आपका कोई पे नहीं आएगा, मतलब आपका कोई पैसा नहीं आएगा। तो ये सब चीज जो है इसमें आपको चूज करना है कि कौन सी चीज आज के डेट में आपके साथ सही है, उसके ऊपर फोकस करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए राइट साइड में एक हम लोग स्क्रिप्ट डाले हैं जिसमें क्या है दिख रहा है कि द 7 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, मतलब आज के डेट में जो मिलेनियम है ना, जो लोग मिलेनियम कमाते हैं या डॉलर पे कमाते हैं, ये लोग पहले क्या करते हैं, इसका स्ट्रेटजी क्या है, इनकम करने का तरीका क्या है।
देखिए इसका कुछ सैंपल हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कब होता है? व्हेन एसेट्स इंक्रीज इन वैल्यू, मतलब आपके पास अगर कोई एसेट्स है, इसका वैल्यू जब आप मतलब मार्केट के द्वारा बढ़ जाएगा या ग्रोथ होगा, तब जाके आपका इनकम आएगा। मतलब आपके पास प्रीवियसली कोई एसेट्स है, उसका भाव बढ़ेगा, आप अगर उसको सेल करेंगे उसके द्वारा आपका इनकम आएगा। इसके बाद क्या है? अर्न इनकम फ्रॉम वर्किंग ए जॉब। मतलब कोई भी बंदा अगर जॉब करता है ना, तो ये जॉब के साथ भी उसका इनकम आता है। इसके बाद क्या आता है? डिविडेंड इनकम। मतलब कोई भी मान के चलिए म्यूचुअल फंड हो गया, स्टॉक हो गया, आपका फ्यूचर स्टॉक हो गया, कोई करेंसीज है, इसको आप खरीद के रख लिए, तो ये जब बाद में ग्रोथ पे आएगा, जब आपका इनकम आएगा, तब जाके आपको फायदा देगा, मतलब डिविडेंड इनकम। इसके बाद क्या है? रेंटल प्रॉपर्टी इनकम, मतलब फ्रॉम रेंटिंग आउट प्रॉपर्टी। मतलब आपके पास अगर मान के चलिए कोई फ्लैट है, कोई दुकान है, इसको अगर आप रेंट पे दे देते हैं, उसके महीने का या ईयरली हिसाब से जो आपका रेंट आता है, वो आपका एक टाइप का इनकम है। इसके बाद क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम, मतलब फ्रॉम लीडिंग मनी। मतलब कोई भी मनी जब आपके पास रहता है, इसको किसी भी जगह पे आप अगर इन्वेस्ट करते हैं, उसके द्वारा जो आपके पास आरवाई आता है, मतलब आपके पास जो इंटरेस्ट आता है, वो आपका एक टाइप का इनकम है। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रॉफिट इनकम। प्रॉफिट इनकम कब होता है? मान के चलिए आपने कुछ 10 बोरा चावल खरीद के रख दिए और 2 महीना बाद उसको आप बिकने के लिए जा रहा है मार्केट पे, उसका सेल अगर बढ़ेगा, मतलब उसका ग्रोथ अगर बढ़ेगा, भाव अगर बढ़ेगा, तब जाके आपके पास एक इनकम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि फ्रॉम बाइंग एंड सेलिंग इनकम। देखिए ये सब इनकम छोड़ के भी हम लोग के पास कुछ इनकम है। क्या है? रॉयल्टी इनकम। ये रॉयल्टी इनकम कहाँ से आता है? ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये जो रॉयल्टी इनकम है, ये रॉयल्टी इनकम हम लोगों को कहाँ से आता है। ये रॉयल्टी इनकम हम लोग अर्न कहाँ से करते हैं? फ्रॉम अदर्स यूजिंग योर वर्क। मतलब आपका काम अगर कोई यूज करता है और उसके जरिए आपके पास पेमेंट आता है, पैसा आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैसिव इनकम। ये इनकम आज के डेट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर लाइफ में। सभी लोग, जो लोग जॉब करते हैं वो भी इसको ढूंढ रहे हैं, जो लोग एसेट कमा के रख दिए वो भी इसको ढूंढते हैं। क्योंकि देखिए आज सबसे खास चीज़ क्या है ना, कि आपका किया हुआ काम जब मार्केट में पब्लिश्ड होगा, इसके द्वारा जो सेल आता रहेगा, ये इनकम कभी भी बंद होने वाला नहीं है। तो इस चीज़ को फोकस करते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि इसको हम लोग डेवलप कैसे करें, इसको हम लोग आगे जाके रूप कैसे दे, इसका मॉडल को हम लोग किस हिसाब से मार्केट में प्रेजेंट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि आज सबसे खास चीज़ क्या है, कि देखिए ये जो फोटो हम लोगों को दिख रहा है ना, ये फोटो किस चीज़ का है, पहले ये देखना जरूरी है। जिधर भी हम लोग जाते हैं, बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में करते हैं, बीच रोड में खड़े हो जाते हैं, कोई शॉपिंग मॉल में जाते हैं, हर लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल फोन्स अवेलेबल है। इसका एक डेटा हम लोग आप लोगों के सामने पब्लिश किए। देखिए इस डेटा में जो लिख रहा है कि ऑनलाइन वीडियो कंजम्पशन इन इंडिया सेट टू एक्सप्लोड बाय 2025। ये एक बैन रिपोर्ट है और इसके द्वारा कहा जाता है कि इंडिया का 640 मिलियन इंटरनेट यूजर्स एट प्रेजेंट व्हिच 550 मिलियंस आर स्मार्टफोन यूजर। सोच लीजिए कि आज के डेट में इंडिया पॉपुलेशन का जो हकदार है, उसका 85% लोग स्मार्टफोन यूजर है। मतलब मैंडेटरी हो गया है कि आपको स्मार्टफोन आज के डेट में यूज करना ही है। तो ये स्मार्टफोन क्यों यूज करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को देखना है कि आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपके पास, चाहे पैसा नहीं है, लेकिन अगर फोन नहीं रहेगा, पैसा का कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास फोन नहीं रहेगा, आपको जीने का कोई हक नहीं है। तो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपके पास जो फोन है, ये फोन, जिसके द्वारा आज ऑल ओवर इंडिया में आप सब कुछ एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी जगह आप चले जाओ, आपका फोन का इंपॉर्टेंस ही आपके पैसा से ज्यादा है।
आपके पास मान के चलिए बैंक अकाउंट में कहीं करोड़ों रुपया है, लेकिन एक्सेस करने का आपके पास कोई फोन नहीं है, तो वो पैसा का कोई वैल्यू नहीं है आज के डेट में। और आज के डेट में वर्चुअल पेमेंट ऑल आर इंडिया, मतलब इंडिया में कोना कोना में एक्सेप्टेबल है, जिसको लिए ये फोन का जो इम्पोर्टेंसी है ये हम लोगों के पास बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए फोन किस किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हम लोग इसको देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल मोबाइल बैंकिंग, ये नहीं होगा तो फोन नहीं चलेगा, सही है ना। इसके बाद शॉपिंग, आज के डेट में अगर आप गूगल को पूछेंगे तो गूगल आपको रिप्लाई करेगा कि आज के डेट में ज्यादातर शॉपिंग लोग फोन से करते हैं, दुकान नहीं जाते, बाजार नहीं जाते। इसके बाद जो है वो है कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ बात करते हुए, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, आपका कोई रिश्तेदार हो, जो भी हो, उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आज के डेट में इस फोन का जो इम्पोर्टेंसी है ये जानना बहुत जरूरी है। तो मेरे ख्याल से इस पैनल पे जितना सारा लोग है सभी के पास स्मार्टफोन है। यस सर। सभी के पास स्मार्टफोन है। तो देखिए एक डेटा जो हम लोग इस पैनल पे 7 स्टेप में लिखे थे कि कॉर्पोरेट नॉलेज, ये कॉर्पोरेट नॉलेज के अंदर एक पार्ट आता है कि पहले कॉर्पोरेट दुनिया को आपको जानना है कि ये जो फोन आपने यूज कर रहे हैं इसका फायदा क्या है और इस फोन के जरिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद जो स्लाइड हम लोग दिखाएंगे कि आज के डेट में फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, मतलब 2024 और 25 का जो हिस्ट्री है इनमें गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी बता रहे हैं, आईडीएसए का स्ट्रेटजी बता रहे हैं, फीकी का स्ट्रेटजी बता रहा है एंड डायरेक्ट सेलिंग ऑफ ग्लोबल सोशल नेटवर्क बता रहा है कि आज इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट है ये रीच है 64,000 करोड़ के आसपास आने वाला है 2025 में। तो ये जो ग्रोथ है ये ग्रोथ कौन कर रहा है पहले ये भी जानना जरूरी है। देखिए लेफ्ट साइड में हम लोग एक और भी स्क्रीन डाले हैं जिसमें बहुत सारा एमएलएम कंपनी का नाम डाला हुआ है। एमवे हो गया, हर्बलाइफ हो गया, आपका फ्री लाइफ हो गया, फ्यूशन हो गया, मोरिंडा हो गया, आपका ऐसा बहुत सारा ब्रांड है जो ब्रांड आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड बेसिस काम कर रहा है। तो ये कंपनी क्या कर रहा है, ये जो सेल है 64,000 करोड़ के आसपास, इसको ग्रोथ कर रहे हैं सभी लोग मिला के। तो इसके बाद हम लोग चले आते हैं कि ये ग्रोथ कहाँ से हम लोगों के पास आता है। पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो ग्रोथ है हम लोगों के पास कहाँ से आता है। तो ये ग्रोथ करने वाला जो कंपनी है ये कंपनी खुद का प्रोडक्ट, खुद का प्लान, खुद का सेल्स स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, मतलब अपने इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अपने इम्पोर्टेंट सी जो प्लान है इसको मार्केट में देते हैं। आप और हम जैसा लोग इसको फॉलो करते हैं और आगे उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये छोड़ के भी कुछ ग्रोथ है जिसको हम लोग बोलते हैं कि डिमांड ऑफ फ्यूचर। आपके फ्यूचर का जो डिमांड है पहले उसको भी सोचना कॉर्पोरेट नॉलेज के अंदर आता है। देखिए आईटीसी सभी लोग जानते हैं, मतलब आपके अड़ोस पड़ोस आप मार्केट में कुछ कूड़ा भी अगर मिलता है ना, कुछ पैकेट भी मिल जाता है ना, वो भी मेरे ख्याल से लगता है कि आईटीसी का है। और इसका जो ग्रोथ है आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया हूं कि इसका जो ग्रोथ है ये है 69,000 के आसपास है इंडिया का करेंसी मुताबिक। मतलब आप सोच लीजिए कि ये सब कंपनी इतना ज़्यादा प्रोडक्ट इन्वॉल्व किए जो प्रोडक्ट आज के डेट में हर घर का रिक्वायरमेंट है और यही रिक्वायरमेंट हम और आप लोग फुलफिल करते हैं और फुलफिल करने के जरिए इसका टर्नओवर बढ़ जाता है। लाइक्स आप उसके नीचे देखिए फ्लिपकार्ट है जिसका जो ग्रोथ है ये ग्रोथ है 41,000 के आसपास जो 2024 का मार्च तक का रिपोर्ट है। इसके नीचे हम लोग आ जाते हैं अमेजन का जिसका 12.53% इंक्रीज हुआ है सेल 2024 मार्च तक का है, मतलब 12.5% सेल जो है इंक्रीज हो चुका है। इसके बाद हम लोग आता है डाबर, ऐसा बहुत सारा कंपनी है, डाबर भी बिजनेस कर लेते हैं कम से कम 1,800 करोड़ का। इसके बाद आप देखिए आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है आयुर्वेदा।
और ये आयुर्वेदा लेके बहुत सारा कंपनी आज के डेट में डेवलप हो चुका है। लाइक्स बहुत सारा आज के डेट में ई पोर्टल भी है जिसके जरिए आपके पास आयुर्वेदा का प्रोडक्ट आ जाता है। लाइक्स पतंजलि हो गया, लाइक्स हिमालय हो गया, लाइक्स डाबर हो गया, लाइक्स आयुर्वेद कंपनी हो गया, इंडियन आयुर्वेद ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब ऐसा बहुत सारा चीज़ है। खादी हो गया, जो लोग आयुर्वेद के ऊपर अपना प्रोडक्ट को डेवलप किए। और आज के डेट में इंडिया का हर पॉपुलेशन ये चाहता है कि हम लोग कुछ नेचुरल प्रोडक्ट को यूज करें जिसके जरिए कोई खराब इफेक्ट हम लोगों के साथ ना हो। तो इसका भी ग्रोथ देख लीजिए आप, इसका ग्रोथ लेवल जो है 15% इंक्रीज हो चुका है। ये हम 2023 का रिपोर्ट बता रहे हैं, 2024 में 15% इंक्रीज हो चुका है। मतलब 57 करोड़ का धंधा आयुर्वेद से होता है इंडिया के ऊपर। ये हम लोग क्यों आप लोगों के सामने बता रहे हैं या प्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज के डेट में जो तरीके का बिजनेस आप लोग के सोच के अंदर है या आप लोग सोच के करते हैं, पहले ये जानना जरूरी है कि आप लोगों को फाइट ट्रेडिशनल मार्केट के साथ करना पड़ता है। कोई भी इंडिविजुअल कंपनी का प्रोडक्ट के साथ ट्रेडिशनल कंपनी का जो प्रोडक्ट है, इसको जब आप मार्केट में जाता है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो जाता है, जिसमें बहुत सारा नेटवर्कर, बहुत सारा लीडर्स फेलियर हो जाता है अपने पेशेंस के ऊपर। मतलब उसका पेशेंस बना नहीं रहता है कि 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना हम इसको 2 प्रोडक्ट बेचे। और हर घर में, मतलब जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसके घर में भी ये ट्रेडिशनल वाला प्रोडक्ट कायम रहता है जो डेली का यूज होता है। तो आप सोच लीजिए कि इतना ज़्यादा टर्नओवर का एक इंडस्ट्री आज आप लोगों के सामने हम प्रेजेंट किए, जिसके अंदर बहुत सारा ब्रांड्स है, बहुत सारा ब्रांड्स है। जिस ब्रांड्स लेके आप काम करना चाहेंगे वही ब्रांड का मौका आपके पास है। ना कोई आपको इन्वेस्ट करके डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना है, ना कोई आपको शॉपिंग मॉल खोलना है, ना कोई आपको किसी को इन्वेस्टमेंट कराना है। सिर्फ एक टेक्निक है, टेक्निक को अपनाना है और वही टेक्निक आपको आगे प्रेजेंट करना है। आपका इनकम रिकरिंग बन जाएगा और लंबा टाइम तक आता रहेगा। तो इसके बाद चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट है, तो वो है क्या कि आप मान के चलिए ये सब नेटवर्क वगैरह आपको नहीं करना है, आप इसको पसंद नहीं करते, तब आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आप जॉब कर लो या तो बिजनेस करो। तो जॉब अगर करना है तो इंटरव्यू खेल लो, आज इस जगह कल उस जगह, आज 15,000 का सैलरी कल 17,000 कैसे करना है। तो आप कोई भी काम को उस सोच के साथ नहीं कर पाओगे जब तक आपका जो नीड है वो नीड आपके जॉब से पूरा नहीं होता। मतलब मान के चलिए आपने एक आपको आज के डेट में तनख्वाह मिलता है 15,000 पर मंथ और आपका रिक्वायरमेंट है 25,000 पर मंथ, तो आप जॉब करोगे या जॉब के लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढते रहोगे? तो आपका कोई भी काम पूरा नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? बिजनेस, जिसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए स्टार्टिंग में हम लोग क्या दिखाए, स्टार्टिंग में हम लोग दिखाए कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसमें 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। 1 लाख अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले चूज करना पड़ेगा कौन सी टाइप का बिजनेस आप खोलेंगे। उसके बाद मान के चलिए 5 लाख का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, मतलब आपका औकात है, आपके पास अवेलेबल है। तो आप उसके टाइम भी उसी टाइम भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपका ये जो बिजनेस है आप किस चीज़ को लेकर करेंगे। मान के चलिए 15 लाख का आपके पास कैपेसिटी है, तो आपको उस टाइम भी सोचना पड़ेगा कि आपको ये बिजनेस किस चीज़ के ऊपर करना है। इसके बाद क्या है, आपके पास मान के चलिए 2 करोड़ रुपया है, आपको बिजनेस खोलना है, तब भी आपको सोचना पड़ेगा कि ये धंधा किस चीज़ के ऊपर आपको करना है। इसके बाद अबव अमाउंट है तो तब भी आपको सोचना पड़ेगा कि आपको ये बिजनेस किस चीज़ के ऊपर करना है। तो ये जब बिजनेस को हम लोग देखते हैं ना, इसके ऊपर कुछ क्वेरी आ जाता है, जैसे यू वर्सेस यू। आप खुद को पूछिए कि कोई भी लामसम अमाउंट के साथ अगर कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं और ये बिजनेस करने के लिए आप जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको डेवलप कर लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस, कुछ आस्किंग है। वो आस्किंग क्या है? हाउ मेनी इयर्स रिकवर दिस अमाउंट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है कितना साल में आप उसको रिकवर कर पाओगे। इसके बाद क्या है कि योर ईयरली ग्रोथ रेट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है ये इन्वेस्टमेंट का ईयरली ग्रोथ आप कितना निकल पाओगे। इसके बाद आता है कंपटीशन। जिस टाइप का बिजनेस आप करने के लिए सोच रहे थे वो टाइप का बिजनेस आपके आजू बाजू में है या नहीं है। अगर है तो आप कंपटीशन में फंस सकते हैं।
इसके बाद आप सोच लीजिए कि री इन्वेस्टमेंट कितना करना है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी चीज आप अगर लेके बिजनेस करते हैं ना, उसका एक री इन्वेस्टमेंट रहता ही है स्टॉक के ऊपर। तो ये री इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको सोच के रखना है कि आज धंधा हम 1 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं, कल जाके 50,000 फिर लगाना भी पड़ेगा। आप ये भी सोच लीजिए कि कितना परसेंटेज रिस्क है इस बिजनेस को चलाने के लिए, कि आपका ये बिजनेस सही तरीके से चलेगा या नहीं चलेगा। इसके बाद आप सोच लीजिए कि लॉस परसेंटेज, अगर लॉस हो जाता है उसका परसेंटेज कितना हो सकता है। टाइम फ्रीडम बिजनेस के ऊपर है ही नहीं, मतलब आप जिस टाइम आपके बिजनेस के साथ रहेंगे उसी टाइम आपका दुकान खुला रहेगा और सेल उसी टाइम तक ही हो सकता है। आप सोए रहेंगे, आपका तबीयत खराब है, आपका दुकान नहीं खुलेगा, आपका धंधा नहीं चलेगा। सेविंग्स, इनमें से कितना सेविंग्स आप कर पाएंगे, चाहे वो मंथली हो चाहे वो ईयरली हो। और साथ में आपका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, आप जो मेंटेनेंस कॉस्ट मीन्स इसके अंदर बहुत कुछ आता है, जैसे आपका सैलरी हो गया स्टाफ का, जैसे आपका इंटरनेट बिल्स हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया, मतलब सब कुछ मिला के एक मेंटेनेंस हर बिजनेस के ऊपर आता है, जिसका कॉस्ट क्या हो सकता है। तो टुडे इम्पॉर्टेंट डिजिटल इनकम, आज के डेट में हम सभी लोगों को डिजिटल इनकम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आप सेफ है, टाइम फ्रीडम, मतलब इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है। पैसिव इनकम आता है, एक बार काम करने से आपका इनकम बार बार आता है। साथ में एक टीम वर्क हो जाता है। टीम का मतलब क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीवर्स एंड मोर। साथ में एक कस्टमर बेस क्रिएट हो जाता है कि देखिए आप जब फर्स्ट टाइम बिजनेस करने के लिए जाए गए थे या सोचे थे, आपको पहले ये सोचना था कि आप जिस तरीके का बिजनेस करेंगे वो वाला सामान, वो वाला प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, ये सोच आपके दिमाग के अंदर था। लेकिन आप जब ये डिजिटल इनकम को अपनाएंगे, पहले आपको ये सब चीज से ना खुद को फ्री कर लेना है, क्योंकि ये आपके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चले आते हैं कि आज जो इनकम है हम लोगों का, ये इनकम हम लोग MLM से किस हिसाब से कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं कि MLM का फुल फॉर्म जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब MLM का मतलब अबाउट क्या है, मतलब MLM क्या है। देखिए MLM जो है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MLM कहते हैं, रेफर टू ए स्ट्रेटजी यूज बाय सम डायरेक्ट सेल्स, मतलब आपका रेफर स्ट्रेटेजी यूज होता है सम डायरेक्ट सेल्स, मतलब कुछ डायरेक्ट सेल्स के ऊपर या डायरेक्ट सेल्स कंपनीज के ऊपर या कोई प्रोडक्ट के ऊपर या कोई सर्विस के ऊपर। तब जाके क्या होता है कि MLM encourage existing member to promote and sell their offering to others individual and bring a new recruits into the business। मतलब ये प्रोडक्ट जब आपके रेफर से सेल हो जाता है, आपके नीचे एक टीम, आपके नीचे एक कस्टमर क्रिएट हो जाता है, जिसके द्वारा प्रोडक्ट जब सेल होगा आपके पास इनकम आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं MLM। लेकिन हम लोग जो प्लान को डिजाइन किए MLM का, हम लोग बोलते हैं कि मनी लाइन मैनेजमेंट। मनी लाइन मैनेजमेंट ये कहीं से भी हो सकता है, आप किसी के साथ भी किसी का बना सकते हैं। इसके लिए आपका 2 चीज मतलब 3 चीज फॉलो करना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये क्या है। एक है सिंगल टियर, एक है 2 टियर और एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। सिंगल टियर क्या करता है, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट, ये एक सिंगल टियर बिजनेस है। 2 टियर क्या है, 2 टियर है मतलब 2 स्टेप, जैसे ये जो एफिलिएशन हम लोग जानते हैं ना, जो प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादातर रेफर के ऊपर इनकम आता है, ये 1 वे आता है, मतलब सिंगल टियर के ऊपर आता है। इसके बाद जो आता है ना 2 टियर, ये क्या होता है, जब ये एफिलिएशन के साथ डिस्ट्रीब्यूटर एफिलिएशन ऐड होता है, तब जाके क्या होता है, ये 2 टियर बन जाता है, मतलब दोनों साइड से आपका इनकम आता है। और इसके बाद जो आता है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये जो है ये कहीं लेवल मतलब अनलिमिटेड लेवल से आपका ये इसका जो इनकम है ये आपके ऊपर आता रहेगा या आपके साथ चलता रहेगा। तो हम लोग 3 टाइप का नेटवर्क मार्केटिंग का फीचर्स देख लिए, एक है सिंगल टियर, एक है 2 टियर और एक है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए कि सिंगल इनकम जो एक्टिव इनकम है और टीम इनकम जो पैसिव इनकम है।
सिंगल इनकम में क्या है, वर्क जो है ये सिर्फ लिमिटेड मनी के ऊपर है, नो वर्क नो मनी है, लिमिटेड इनकम आता है सिंगल वर्किंग है। जैसे मान के चलिए आपने कोई भी रेफरल लिंक सबको मिल गया और उसको आप आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको एक लिमिटेड टाइम तक इनकम आ सकता है। इसके बाद क्या है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ, मतलब जब इनकम लिमिटेड होगा लाइफ को तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर आप लाइफ का एडवांटेज ना झेल पाएंगे ना देख पाएंगे। नो फिनेंशियल फ्रीडम, मतलब आपके पास फिनेंशियल कोई फ्रीडम नहीं रहेगा। नो टाइम फ्रीडम, ये भी नहीं रहेगा। 30 इयर्स आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, 30 साल लगातार ये सिंगल वे पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे दुकान खोल लो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, कुछ भी करो तो आपको 30 साल लगातार मेहनत करना पड़ेगा सिंगल इनकम के ऊपर अगर कोई फोकस करते हैं तो। नो रॉयल्टी इनकम, इसमें कोई रॉयल्टी का फंक्शन है ही नहीं, जितना दिन काम उतना दिन पैसा, उसके बाद क्या होगा ये ऊपर वाला जानते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टीम इनकम जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पैसिव इनकम, इसमें वर्क जो है ये वर्क के साथ आपको वेल्थ भी मिलता है। साथ में क्या होता है, नो वर्क वेल्थ कंटिन्यू, मतलब आप बाद में अगर काम से थोड़ा सा हट भी जाते हैं या आपके पास 2 महीना 3 महीना काम के लिए गैप भी हो जाता है, लेकिन आपका इनकम जो है, आपका वेल्थ जो है ये कंटिन्यू रहता है। अनलिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी है। कोई भी एक आईएएस ऑफिसर अगर उसका तनख्वाह को बढ़ाना चाहेंगे तो आज के डेट में उसके लिए कोई सिस्टम ना गवर्नमेंट इंप्लीमेंट किए, ना उसके पास कोई जरिया है, सिर्फ किसको छोड़ के, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा अर्न पॉलिसीज बोलते हैं ना, हर आदमी करते हैं या अपनाते हैं, तो ये छोड़ के इसके पास इनकम को अपग्रेड करने का कोई ऑप्शंस नहीं है। लाइफस्टाइल एंजॉय, फिनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, और अगर ये स्मार्ट वर्क आप 5 साल कर लेते तो आपके पास जो इनकम आएगा ये 30 साल के बराबर है। और पार्ट टाइम आप ये काम को 1 से 2 घंटा कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपका रॉयल्टी इनकम भी आता रहेगा। तो देखिए इसमें सिंगल वर्क आज के डेट में 90% लोग करते हैं और 10% लोग जो है ना टीम वर्क के ऊपर डिपेंडेंट है या करना चाहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये चूज करने का ऑप्शन हम आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, और ये प्रेजेंट के बाद आप लोगों को सही या गलत जो है जो लगेगा इसको चूज करना है। और चूज करने के बाद नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग क्या करेंगे उसका भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे, या किस हिसाब से करेंगे वो भी डालेंगे। बाद में जो आता है ना कि आज मार्केट इंफॉर्मेशन लेना, मार्केट का जो इन्फो है इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए मार्केट स्ट्रेटजी जो ये बाइनरी प्लान या एमएलएम के ऊपर आज के डेट में चल रहा है, इसमें कई तरीके का मार्केटिंग हो रहा है, जैसे कॉइन्स लेके हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो रहा है, रियल स्टेट के ऊपर हो रहा है, क्रिप्टो के ऊपर हो रहा है, करेंसी के ऊपर हो रहा है, ट्रेडिंग के ऊपर हो रहा है, शेयर ट्रेड के ऊपर हो रहा है, एंड फॉरेक्स ट्रेड के ऊपर हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जितना सारा हम ऑप्शंस आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए, ये कहीं ना कहीं किधर ना किधर कोई ना कोई करता है, इसीलिए ये सब सिस्टम चल रहा है। और इसमें ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग एमएलएम के जरिए बहुत सारी टाइप का प्लान को डिजाइन करते हैं। देखिए इधर क्या है, बाइनरी प्लान, मैट्रिक्स प्लान, यूनिलेवल प्लान, बोर्ड प्लान, ऑटोपुल प्लान, डोनेशन प्लान, सिंगल लेग प्लान, ऑस्ट्रेलियन यूपी प्लान, स्पील ओवर बाइनरी प्लान, जनरेशन एमएलएम प्लान, ऑस्ट्रेलियन बाइनरी प्लान एंड हाइब्रिड एमएलएम प्लान। इतना तरीके का प्लान आज के डेट में डिज़ाइन होता है, जो लोग ये सब कंटेंट को लेके अपने सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। लेकिन मेरा क्वेरी एक चीज़ है, ये इसमें जो लाइबिलिटी है, इसमें सही में कोई लाइबिलिटी है या नहीं है। आखिरी हम सभी से पूछेंगे कि ये जो काम हम लोग करते हैं, इस टाइप का जो बिजनेस, इस टाइप का जो कंटेंट लेके हम लोग कंपनी देखते हैं या करते हैं, क्या आज के डेट में भी कर रहा है, इसमें आपका कोई लाइबिलिटी है, कोई रिस्क है, चाहे आपके साथ हो या जिस लोगों को आप शामिल करा के ये बिजनेस करते हैं उसके साथ हो। तो इसका जवाब येस और नो, ये दोनों में से आपको देना पड़ेगा। आखिरी आप इसका जवाब दे दीजिएगा। लाइबिलिटी क्या है ये तो सभी लोगों को पता है ना कि लाइबिलिटी क्या है।
लाइबिलिटी है कि आप जब कोई भी चीज को आपके जरिए दूसरे किसी को प्रमोट करते हैं और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पूरा इंस्टेंट नहीं कर पाते तो लंबा टाइम तक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको झेलना पड़ता है, जिसको हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं, चाहे वो गुड्स लेके हो, मनी लेके हो, कोई सर्विस लेके हो। तो ये सब चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आप आज के डेट में मार्केट का जो इन्फो है, ये इन्फो के साथ खुद को कंपेयर कैसे करें, खुद को डेवलप कैसे करें, खुद के सोच को डेवलप कैसे करें। इसके बाद हम लोग आखिरी चले आते हैं कि मार्केट का जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी जैसे लाइबिलिटी फ्री काम हम लोग किस हिसाब से कर पाएंगे। लाइबिलिटी फ्री बिजनेस, आप लोगों के पास कोई ऑप्शंस है कि लाइबिलिटी फ्री बिजनेस करने का या कोई मौका है? तो देखिए इधर मेरे ख्याल से डायरेक्ट सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे फॉर डायरेक्ट सेल फॉर MLM इंडस्ट्री, मतलब जो मल्टी लेवल इंडस्ट्री है। इसमें कुछ चीज़ है जैसे प्रोडक्ट्स हो गया, सेल्स प्लान हो गया और पे आउट हो गया, ये तीन चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। और ये तीन चीज़ के ऊपर एक कंपनी अपने आप को साबित कर पाते हैं कि हम कितना दिन तक मार्केट को सर्विस दे पाएंगे, मार्केट में जूझ पाएंगे और मार्केट के साथ चल पाएंगे। तो देखिए प्रोडक्ट के अंदर अगर आता है, इसमें पहले देखना पड़ता है क्या कि बेस्ट प्राइस है क्या मेरा प्रोडक्ट का। सबसे खास चीज क्या है कि मेरा प्रोडक्ट का प्राइस जो है ये प्राइस बेस्ट प्राइस है क्या, उसके साथ मनी बैक गारंटी है प्रोडक्ट में। मान के चलिए आपने कोई भी प्रोडक्ट बेच दिए, उस प्रोडक्ट के साथ अगर कुछ छेड़छाड़ हुआ, इसमें मनी बैक जो पॉलिसीज रहता है प्रोडक्ट के साथ वो है क्या। इसके बाद आज के डेट में गवर्नमेंट में भी जो बहुत सारा स्टेट इसको अनाउंसमेंट भी किए कि खुद स्टेट को ऑर्गेनिक करना है, ऑर्गेनिक बनाना है, जैसे लाइक केरला हो गया, लाइक सिक्किम हो गया, ऐसा हम लोगों का बहुत सारा स्टेट जो है ऑर्गेनिक घोषित कर दिए। मतलब आपका जो ऑर्गेनिक वाला प्रोडक्शन होता है, चाहे वो खेती बाड़ी हो, चाहे कोई प्रोडक्शन हो, या चाहे कोई चावल हो, चाहे कोई सब्जी हो, जो भी हो, आपको टोटल ऑर्गेनिक तरीके से करना पड़ेगा। और आपका जो प्रोडक्ट है ये ऑर्गेनिक है या नहीं है, पहले इसको ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद क्या आता है कि 99% रिजल्ट आता है क्या प्रोडक्ट का। मार्केट में बहुत प्रोडक्ट बिकता है, किसी में रिजल्ट आता है, किसी में रिजल्ट नहीं आता है। तो इसमें क्या है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट का एफिकेसी एक बार बिल मतलब बहुत जरूरी है कि ट्राई करके चेक कर ले कि जो भी प्रोडक्ट के साथ आप काम करते हैं ये प्रोडक्ट का एफिकेसी 99% सही है या गलत है। साथ में आप जरूर देखना है आपको कंपोजिशंस, मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, जैसे मान के चलिए बहुत सारा कंपनी आज के डेट में कॉपी प्रोडक्ट बेचते हैं, मतलब आपने कोई प्रोडक्ट सैंपलिंग कर दिए और वही प्रोडक्ट वही कंपोजिशन सेम दुकान पे बेच रहा है या सेम पॉलिसी में दूसरा कंपनी बेच रहा है। इसमें क्या है, आपका कंपोजिशंस जो है ये जब कॉपी हो जाएगा ना तो आपका वैल्यू घट जाएगा, आपका डिमांड घट जाएगा। तो इसमें भी आपको देखना है कि कौन कौन सी कंपनी के पास कंपोजिशन के ऊपर R&D है। इसके बाद हम लोग चले आते हैं कि सेल्स प्लान, खास करके आज के डेट में जो सेल्स प्लान डिजाइन होता है, मैं मेरे नॉलेज से, मेरे आइडिया से या ऑल ओवर इंडिया का सिचुएशन मुताबिक मैं ये बता रहा हूँ कि आज के डेट में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सेल्स प्लान जब मार्केट में आता है ना किसी का कॉपी होता है, खुद ब खुद डिजाइन नहीं होता है, कोई भी ब्रेन से ये डेवलप नहीं होता है। तो ये सेल्स प्लान जब आप देखेंगे या किसी को प्रमोट करेंगे, गौर से सोच लीजिएगा कि आपका प्लान आज के डेट में कितना कंपटीशन फ्री है, तब जाके आपका जो सक्सेस रेशियो है ये बहुत जल्दी ग्रो करेगा। नहीं तो आप कंपटीशन में 3 महीना 4 महीना जब फंस जाओगे ना तो आपका पेशेंस खत्म हो जाएगा, आप सिस्टम के बाहर हो जाओगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि नो कॉमन प्लान, मतलब उसका भी प्लान सेम है, मेरा भी प्लान सेम है, ये कभी मत कीजिएगा। इसमें आपका गुडविल जो है ये खराब हो जाता है। क्योंकि क्या है कि कॉमन प्लान या कॉपी प्लान जब मार्केट में आप बेचने के लिए जाते हो ना, बहुत सारा क्वेरी आता है और वो क्वेरी के अंदर आप फंस जाते हो। इसके बाद क्या है कि सिक्योर डिस्बर्समेंट, देखिए हम लोग ऊपर तो डिस्बर्समेंट देख लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो लॉजिक रहता है ना ये कभी हम लोग देख नहीं पाते हैं और इसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं कि कितना हद तक ये डिस्बर्समेंट सही रह सकता है। इसको भी चेक करना आज के डेट में बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या है, 99% आपका जो प्लान है ये वर्किंग है या आईवास है, पहले ये बहुत जरूरी है देखना
क्योंकि आपके साथ आपका टीम, आपका डाउनलाइन या आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड इस काम के साथ भिड़ सकता है, जिसके द्वारा ना आपका जो डिमांड है, आपका जो प्रचार है, आपका जो इज्जत है, ये खराब हो। पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सेल्स प्लान है जो अट्रैक्टिव प्लान डिज़ाइन कर लेते हैं, लेकिन ये वर्किंग के साथ रहता ही नहीं है। लेकिन दिखाते हैं, दिख जाता है बहुत बड़ा, दिख जाता है बहुत कुछ, लेकिन आपको ये लाइव चेक कर लेना है कि आपका जो सेल्स प्लान है, ये सेल्स प्लान आप लोग 99% वर्किंग करेंगे तो फिर आएगा या नहीं आएगा। नो आईवास प्लान, मतलब कोई भी आईवास प्लान अगर रहता है, आपको अगर समझ में आता है कि ये आईवास है, तो उसके साथ भिड़िएगा मत। क्रिएटिव रीपर्चेस, मतलब रीपर्चेस का जो ऑप्शंस है, ये कंपनी को लंबा टाइम तक चलाने का एक प्लान है, जिसके द्वारा आपका इनकम लंबा टाइम तक चलेगा। तो ये क्रिएटिव रीपर्चेस प्लान कोई भी कंपनी के साथ है या नहीं है, ये भी जांच करना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। नो विथड्रॉल क्राइटेरिया, ये देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा कंपनी आपके द्वारा खुद को डेवलप कर लेते हैं, लेकिन आपका जो आपके साथ जो पे करने का ऑप्शंस रहता है ना, ये पे करने का ऑप्शन में जाके वो क्राइटेरिया लगा देते हैं कि आप वो वाला पैसा उठा नहीं पाते हो। तो ये भी चेक करना आज के डेट में बहुत ज़रूरी है कि नो विथड्रॉल क्राइटेरिया, मतलब जिसके साथ कोई भी विथड्रॉल क्राइटेरिया नहीं है, वो काम आपको करना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं आखिरी जो है पे आउट। देखिए, पे आउट कंपनी का जो रूल्स या मैनेजमेंट द्वारा जिस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है, उसी हिसाब से जैसे डेली होता है, डेली पे आउट अगर होता है तो इसको आपको देख लेना है कि डेली सच में आता है क्या। शेड्यूल पे आउट जो होता है, जैसे बहुत सारा कंपनी का बोनस प्लान, बोनस पे आउट रहता है ना, कि वीकली हो, मंथली हो, जो भी हो, ये भी आपको चेक करके देख लेना है कि ये सही तरीके से सही हिसाब से आता है क्या। इसके बाद जो आता है टाइमली पे आउट, ये पे आउट का जो शेड्यूल रहता है, ये टाइमली आता है क्या, और पे आउट जो देते हैं ये 99% लाइव है क्या, ये भी आप देख लीजिएगा। रिवार्ड टाइमली आपको मिलना चाहिए, लॉन्ग टाइम कंटिन्यू, मतलब आपका जो पे आउट है, ये पे आउट बहुत मतलब ध्यान से सोच के आपको चेक करना पड़ेगा कि लॉन्ग टाइम कंटिन्यू है क्या। मान के चलिए आपने 3 महीना काम किए, उसके 2 महीना पहले दूसरा कोई लीडर भी काम किए, तो उसका इनकम, उन्होंने जो इनकम किया था, क्या वो इनकम सही में उसको मिला था या इनकम में कुछ छेड़छाड़ है। इसके बाद हम लोग लास्ट आएंगे कि 99% पे आउट के साथ फंड मैनेजमेंट होता है क्या। बहुत सारा कंपनी बहुत अरबों करोड़ों रुपया लेके स्टार्ट होता है, लेकिन जब ये फंड मैनेजमेंट में दिक्कत आ जाता है ना, तो कंपनी जितना ही करोड़ों का हो, ये कंपनी फ्लॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। ऐसा नमूना आज के डेट में बहुत ज़्यादा हम लोगों के साथ है, और हम लोग देखे भी है और झेल भी चुके हैं। तो ये ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप लोगों को सही लगा, तो आप लोग ये डायरेक्ट सेलिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग को आपके साथ बहुत जल्दी जोड़ लीजिए। और सबसे ख़ास चीज़ है, ये जोड़ने के लिए आपको कंपनी का जो प्लान है, ये प्लान चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब किन किन कंपनी के साथ ये सब जो सिस्टम हम लोग दिखाए, जो कंटेंट दिखाए, जो ऑब्जेक्ट दिखाए, ये है या नहीं है। किसी के पास अगर कंपनी का लिस्ट भी नहीं है, हम थोड़ा सा शेयर करना भी चाहेंगे। देखिए, इधर बहुत सारा कंपनी है जो आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया में बहुत तबाही मचा के रखे हैं, और ये कंपनी के साथ भी आपको अगर लगता है कि जो जो टॉपिक में हम लोग बात किए ये सही में है, तो इसी में से कोई भी कंपनी आप चूज करके काम कर सकते हैं। तो मैं आखिरी हम लोगों के पास भी एक ऑप्शंस है जिसका फुल डिस्क्रिप्शन हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग जो है, ये ट्रेनिंग बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, ऑल कंपनी द्वारा, मतलब कोई भी किसी भी कंपनी को चूज कर सकते हैं, चाहे वो इंडिया का हो, इंडिया का बाहर हो। लेकिन हम लोगों के पास एक वन स्टॉप सॉल्यूशंस है, थोड़ा सा हम लोग दिखाना चाहेंगे, जिसका ब्रांड नेम है MI99। आज के डेट में इंडिया का लार्जेस्ट डिजी स्मार्ट शॉपिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आप गूगल को पूछते हैं, गूगल में अभी टाइप कर सकते हैं, तो आपको ये कंपनी नज़र में आएगा, जिसके अंदर काम क्या करना पड़ता है कि ज्वाइन करो, प्रमोट करो, और साथ में आपका अर्निंग बना रहेगा। और इसमें ऑल वैरायटी टाइप्स का प्रोडक्ट आज के डेट में इन्वॉल्व है। चाहे आपके जीवन में जो कुछ भी चाहिए, आप इधर से फुलफिल कर पाओगे।
सिर्फ आप नहीं, आप और आपका डाउनलाइन, आपका रिश्तेदार, आपका फ्रेंड, आपका सोशल पार्टनर, आपका फेसबुक पार्टनर, आपका इंस्टाग्राम पार्टनर, सभी लोग इसको अपना सकेंगे बहुत इजी तरीके से, और इसी के द्वारा आपका सोच विचार आप लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग पे हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और आप लोगों को लाइव दिखाएंगे कि आज के डेट में जितना सारा कंपनी ऑल ओवर इंडिया में रन कर रही है, ये कंपनी के साथ ये जो MI99 है कहाँ कहाँ अंतर है, किस किस चीज़ के ऊपर अंतर है, ये हम लोग लाइव दिखाएंगे, लाइव पोर्टल खोल के दिखाएंगे और लाइव आप लोगों को साबित करेंगे। उसके बाद डिसीजन आप लोगों के पास है, तो इसको आप करियर और ग्रोथ के ऊपर लेंगे या सक्सेस प्लानिंग हिसाब से लेंगे या इमीडिएट नीड को फुलफिल करने के लिए लेंगे। तो आज के लिए मेरा जो सेशन था ये हम इधर ही ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं सुजीत जी को बोलूँगा कि सुजीत जी आप थोड़ा सा होस्टिंग पार्ट को संभालें, और किसी को अगर सिर्फ ये ट्रेनिंग के हिसाब से कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ जानकारी लेना है, कोई भी कंपनी नहीं, कोई भी सिस्टम नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग के विषय में कुछ जानकारी लेना है, तो ज़रूर अपने बात को रखें। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती टाइम हम लोगों के सामने रखने के लिए, और सभी को MI99 फैमिली में स्वागत है। ओके, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत ही शानदार चीजों को हमारे बीच आपने प्रोजेक्ट किया। बहुत कुछ मैं नहीं जान रहा था एक्चुअली, जिसको मैं अभी नोट किया हूँ अपने डायरी के अंदर, और आई होप कि जितने भी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट हैं, ज्वाइन, और जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को लिया है, मुझे लगता है कि उनके पास भी चीजें नहीं किया होगा, नहीं था पहले से, जो अभी जानकारी लिया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सर कि आपने इतने सारी चीजें हमारे बीच में बताया। मैं एक बार थोड़ा सा रिप्लाई करना चाहूंगा अपने तमाम फाइटर्स को जो अभी ट्रेनिंग के साथ बने हुए हैं। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि आपने क्या सुना, नहीं समझा, क्या नोट किया, बट मैंने सीखा माइंड सर्वे। बहुत मैजिकल चीज होता है कि माइंड सर्वे अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डाल के आप उन चीजों को निकाल सकते हैं। जैसे जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको जीके का सवाल पूछा जाएगा, रिलीजन का सवाल पूछा जाएगा, उस टाइप का ये हमारा माइंड सर्वे है। हमने जाना कि आज हमें जिंदगी में सक्सेस करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है। हमारे पास बिजनेस करना है, जॉब ऑप्शन है, हमारे पास एग्रीकल्चर ऑप्शन है, हमारे पास ई कॉमर्स ऑप्शन है, हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग ऑप्शन है, हमारे पास लेबर, मतलब इन तमाम ऑप्शन जो है हमें चूज करना है। हमें क्या बहुत सारी चीजें सबने बताया, और मैं एक ही चीज को नोट कर रहा था डायरी के अंदर। सो जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, अगर इस ट्रेनिंग को लेके किसी के मन में किसी प्रकार की दुविधा है या जो चीज आप जानना चाहते हैं, जो चीज आप मिस कर रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार हैंड करेंगे। अगर आपको घबराया जाता है तो मैं डायरेक्ट आपको कनेक्ट करूंगा और आपके पास ऑप्शन जाएगा सवाल पूछने का। उसके बाद अगर आपके पास कोई क्वेरी नहीं है तो हम पूर्व निर्धारित जो हमने अपने ग्रुप के अंदर डाला था कुछ लीडर्स का नाम, उन लीडर्स को आपका आवाज सर ब्रेक नहीं आ रहा, थोड़ा सा हो सकता है। सर मैं नेटवर्क पे हूँ अभी एक्चुअली, क्या आवाज जा रही है कंप्लीट? थैंक यू। सो एनी क्वेश्चंस एनीवन? अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप सेंड आउट करें, वरना मैं पूर्व निर्धारित जो हमारे लीडर्स हैं, जो मैंने ग्रुप के अंदर मैसेज डाले थे जो लीडर्स का, मैं बारी बारी उन्हें बुलाना चाहूंगा इस मंच के ऊपर, ताकि वो अपना इंट्रोडक्शन दे हमारे बीच आके और बताएं कि उनको आज का ट्रेडिंग कैसा लगा और MI99 में काम करते हुए कैसा फीलिंग कर रहा है, और उन्होंने जो जर्नी किया है, जो उन्होंने यात्रा किया है MI99 के साथ पिछले 2-3-4 महीनों का, उनका एक्सपीरियंस मैं जानना चाहूंगा। तो सबसे पहले लिस्ट के हिसाब से मैं संजीत सर को इनवाइट करूंगा, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, जंदाहा वैशाली डिस्ट्रिक्ट से है। संजीत सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हैंड करेंगे प्लीज एक बार। संजीत सर फ्रॉम जंदाहा वैशाली, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज हैंड राइज करें। ओके, मैं सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सवाल यही है कि आज का अभी तक ट्रेनिंग आपने अटेंड किया, इसको कैसा लगा आपको, और साथ में जो जर्नी है आपका MI99 के साथ, वो थोड़ा सा जर्नी अपना बताएं प्लीज। समय का ख्याल रखिए। वेलकम है सर।
थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों नमस्कार, इस पैनल पर बने हुए सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं संजीत जंदाहा वैशाली के रहने वाला हूँ। ये जगह बिहार के अंदर में पड़ता है दोस्तों। और MI99 का जो आज का ट्रेनिंग सेशन रहा, बहुत ही जबरदस्त और लाजवाब धांसू रहा। जिस चीज का बेसब्री से मैं और मेरा पूरा टीम इंतजार कर रहा था, वो चीज आज उसका एक झलक देखने को मिला। और अब लगता है कि बिजनेस में भूचाल आएगा, बहुत बड़ा होगा। और हम लोग जो ठाने थे, अगर ये चीज कंटिन्यूटी से रहता है सर, प्रत्येक वीक में अगर ये चीजों को किया जाए तो बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों MI99 की सफर मैंने 5 महीना पहले शुरुआत किया था। तो शुरू शुरू में बहुत बड़ा कह सकते हैं कि विश्वास के साथ में मैंने इस काम को शुरुआत नहीं किया था, क्योंकि छोटा अमाउंट लग रहा था। और आज के डेट में ट्रस्ट नहीं होता, इतना ज्यादा MLM कंपनी मार्केट के अंदर में आती है और छोटा छोटा प्लान लेके आती है और इतना तेजी से डंप कर जाती है कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है। तो मैं भी कंफ्यूज काफी था शुरुआत के दौर में, लेकिन मैंने जूम सेशन के ऊपर आके और अपने अपलाइन मिस्टर सुनील सर के कनेक्टिविटी में रहा और चीजों को समझने की कोशिश किया। जब मैंने चीजों को समझा तो मुझे लगा कि रियल में यहाँ से अ, एक छोटा अमाउंट लगा के बहुत बड़ा अमाउंट बनाया जा सकता है। तो मैंने अपना कंटिन्यूटी दिखाया इस बिजनेस को लेके, और आज पूरे कह सकते हैं कि वैशाली ही नहीं बल्कि वैशाली से बाहर कई डिस्ट्रिक्ट में और बिहार से बाहर कई स्टेट में मेरा बिजनेस रन कर रहा है। खुशी होती है आज MI99 को करते हुए। और स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा आसिफ सर के, जिन्होंने आज इतना जबरदस्त तरीके से इस सेशन को रखा और हम लोगों को एक बार फिर से सिखाने की जो चीज हम लोग भूल गए थे, उसको फिर से पूरी तरीके से बताने के और सिखाने की कोशिश किया। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस लिस्ट में एक और नाम है हमारे पास, मैं फटाफट चाहूंगा कि आप जल्दी आए। मिस्टर सुशील कुमार जी, अगर आप कभी सुन पा रहे हैं तो प्लीज हैंड राइज करेंगे। आप भी बिहार से हैं। सो आपको भी अपनी जर्नी बताना है कम समय में कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा लगा आपको, और MI99 के साथ का जो सफर है आपको, वो जरूर आप हमारे बीच रखें। प्लीज वेलकम मिस्टर सुशील कुमार जी, यू आर अनम्यूट नाउ प्लीज। थैंक यू सो मच सर। साथियों नमस्कार, मैं सुशील कुमार समस्तीपुर बिहार से बिलोंग करता हूं। करीबन आज से 5 महीना पहले इस जर्नी को मैंने शुरुआत किया था, और इससे पहले मैं प्राइवेट सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जॉब किया करता था। जब मुझे इस प्लान के बारे में जानकारी मिला तो मैं सोचा कि यहाँ से करके देखता हूँ कुछ दिन, और कुछ दिन करने की वजह से सर आज मैं फुल टाइम मैं आ चुका हूँ MI99 के परिवार में। और जो नौकरी को मैं कर रहा था, उस नौकरी को मैंने रिजिग्नेशन डाल दिया और आज फुल टाइम के रूप में इस MI99 में मैं सारा सपोर्ट में कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। और बात रहा सर जर्नी का, तो बस 5 महीने की सफर में सर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा। चूंकि बहुत सारे कंपनी में मैंने काम किया, लेकिन कभी भी किसी कंपनी के सर CMD या फिर कंपनी मैनेजमेंट से मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। मैं अपने आप को खुश भाग्यशाली और खुश नसीब व्यक्ति मानता हूं कि मैं सर 2 बार ट्रिप क्वालिफाई किया, और दोनों बार सर कंपनी के मैनेजमेंट और कंपनी के डायरेक्टर से मिलने का मौका मिला। और आज का जो सर पार्ट था ट्रेनिंग का, और बहुत 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 ही जबरदस्त पार्ट रहा सर। जो चीज हम कहीं ना कहीं फील्ड में सर हम गलतियां करते थे, वो चीज आज हमें सर यहाँ से मैनेजमेंट के द्वारा सीखने का मौका मिला। और इस सर कंटिन्यू टाइम टू टाइम मिलते रहा, तो आने वाला समय में सर मैं ही नहीं सर, मेरी पूरी टीम और पूरी MI99 में सर आग लग जाएगा सर। इसी बातों के साथ सर मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कड़ी में हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर सुरेश सर। प्लीज कैन यू हेयर मी? हैंड राइज प्लीज। सुरेश सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हैंड राइज करेंगे, समय का अभाव है। मिस्टर सुरेश सर प्लीज एक बार आप हैंड राइज करें। ओके, यू आर टारगेट अचीवर in MI99 for 2 times, not only 1 time, 2 times. So please welcome on the panel Mr.
सुरेश सर फ्रॉम बरौनी, बेगूसराय, बिहार। स्वागत है सर आपका, आप आए और अपनी जर्नी को हमारे बीच कम शब्दों में रखें। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज थोड़ा कंफर्म करेंगे सर? यस यस यस, कंफर्म है। हाँ, इतने बड़े इस जूम पैनल पर सर आपने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए, इसके लिए सर तहे दिल से सर शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी पार्टिसिपेट बने हुए हैं उन तमाम महात्माकांक्षी लोगों को मैं सुरेश कुमार तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि आज आसिफ सर के माध्यम से जो जानकारी हम लोग को मिला, अगर इस जानकारी को अगर तमाम लोगों के बीच बताया जाए, समझाया जाए, तो लोगों को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज जितनी भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस प्रॉब्लम का मेन कारण होता है कि हम लोग के पास नॉलेज यानी एजुकेशन, कहीं ना कहीं एजुकेशन की कमी के वजह से हम तो प्लान देते हैं लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं, लोग उस पर फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण होता क्या है कि हमारा रिजल्ट बेहतर नहीं हो पाता है। तो आज बताते हुए प्राउड हो रहा है सर कि इस MI99 की जानकारी हमारे महागुरु नवीन सर और सुजीत सर के मार्गदर्शन में मिला था। सर बताए कि 2 कदम चलने का प्रयास कीजिए, बहुत बेहतर होगा। मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था, इससे पहले कई सारे कॉन्सेप्ट पे काम किया था लेकिन इतना बेहतर काम नहीं हुआ था जितना बेहतर आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज 4 से 5 महीने के दरमियान अच्छी खासी टीम भी बन गई, और अच्छी खासी टीम के साथ साथ बहुत बेहतर इनकम भी लिया हूँ। और इनकम के साथ साथ मान सम्मान, और मान सम्मान के साथ साथ कंपनी का जो टूर मिला था उस टूर में भी मैं काफ़ी इंटरटेनमेंट किया, और अपने साथ टीम के भी लोगों को लेके गया था। और कहने का है कि सर जिस तरह से आज आसिफ सर जानकारी दिए हैं, अगर ये जानकारी हमें पर वीक कुछ नए टॉपिक पे अगर मिलते रहे सर तो और भी बेहतर हो सकता है। और आने वाला समय MI99 की जानकारी एक एक घर में पहुंचेगा और लोग तारीफ करेंगे कि हाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट मिला था, और मिलने के साथ साथ वो मान सम्मान आज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तो थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच सुरेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी। और ये बिहार के लीडर से आप मिल रहे हैं। मेरे पास कुछ और भी लिस्ट हैं जो आपको बिहार के हैं, उनसे भी आप रूबरू होंगे। सबसे पहले इस लिस्ट में एक और नाम है, पहले उनको मैं मिल लेता हूँ, सुन लेता हूँ, उसके बाद हम चलेंगे बिहार से बाहर। फर्स्ट नेक्स्ट नेम इज मिस्टर हीरा जी। प्लीज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक बार एंड्राइज करेंगे। मिस्टर हीरा जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एंड्राइज करें। और साथ में जूली मैम। जूली मैम प्लीज कैन यू हेयर मी? अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आप मुझे एक बार एंड्राइज करके बताएं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। जूली मैम, इट्स टाइम ऑफ कुकिंग, बट फिर भी मेरे रिक्वेस्ट शुरू गया। ओके, थैंक यू। और दोस्तों मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ बिहार की एक लेडीज फाइटर से जो पेशे से जॉब करती है, स्कूल टीचर है, जीविका के अंदर जॉब में है, बच्चों को संभालती है, परिवार संभालती है, और इसके साथ साथ हमारे MI99 का बिजनेस भी करती है पिछले 2-3 महीने से अपने अपलाइन के साथ, और बहुत बेहतर कर रही है। मैं उन्हें अनम्यूट का ऑप्शन देना चाहूंगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि मैडम आप आए जरूर और 2 शब्द हमारे बीच रखें। प्लीज वेलकम जूली मैम। स्वागत है मैडम। जितने भी MI99 परिवार पे जुड़े हुए हैं सभी को मेरा प्रणाम। और मेरा नाम जूली कुमारी है और मैं जंदाहा से हूँ, वैशाली बिहार से। और मैं 3 महीने से इस बिजनेस में आई हूँ। संजीत सर और अर्जुन सर ने बताए थे और हम समझे और स्टार्ट किए। और मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ और जीविका में जॉब करती हूँ, जो अभी आप पता है, आपको तो मालूम है। और फिर भी मैं उसमें से टाइम निकाल के काम करती हूँ और अच्छा इनकम करती हूँ। पूरा पूरा सपोर्ट रहता है संजीत सर और अर्जुन सर का। हमारे लीडर भी मतलब मेंबर भी मीटिंग में आते हैं और वो भी पैसा कमाते हैं, सुनते हैं, समझते हैं।
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरीके से आप टाइम निकाल के काम करते रहे, मेहनत करते हैं, आपको हर तरह का सपोर्ट मिलता रहेगा। दोस्तों चलते हैं बिहार से बाहर, और बिहार से बाहर जाते हुए मैं अब हम लोग मिलते हैं एक बहुत ही शानदार लीडर जिनके बारे में मैं सुना करता था, बट आज पहली बार रूबरू होने का मौका मुझे मिल रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। हमसे दिखाई नहीं सो दे रहा नाउ हमसे प्लीज वेलकम द पैनल। मैडम प्लीज अपना माइक ऑफ करें। जूली मैम प्लीज अपना माइक ऑफ करें। सो प्लीज वेलकम द पैनल मिस्टर संतोष दुबे फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूपी। स्वागत है संतोष सर आपका, आप आए हमारे बीच और अपनी जर्नी हमारे बीच सर। मिस्टर संतोष दुबे सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज थैंक के यू। इस पैनल पे आपको भी सर सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज से सर पहली मुलाकात है आपसे सर। और सबसे बड़ी बात है कि आज इस पैनल पे हमारे आदरणीय महागुरु आसिफ सर के माध्यम से जो जानकारी मिली है सुदेश सर, ये हम लोगों का एक बूस्टर डोज है। जैसे कि आज के डेट में हम लोग जो इतने बड़े बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं सर, ये उस परमात्मा को बार बार धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि सर आज की इस जर्नी में सर मैं बता दूं, हम भी सर 3-4 कंपनियों को किए और विगत 4-5 सालों में सर वो सफलता नहीं पाए सर। कहीं न कहीं प्राइस का वार आता था, कहीं न कहीं भैया कंपनी का दुकान कहाँ है, कंपनी कहाँ की है, कैसे, मतलब ये सब सारी चीजें सर सुनने को मिला। लेकिन मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ सर, आज के 5 महीना पहले सिस्टम को मिला और हमारे आदरणीय महागुरु के माध्यम से, और हमारी पूरी एंटायर टीम चैंपियन आज मिल करके सर पूरे भारत में व्यापार कर रहे हैं सर। और सुजेश सर ऐसे ही अगर आसिफ सर का साथ बना रहा, हम लोगों का साथ बना रहा, तो हम लोग मिल करके एक ऐसा समूह बनाएंगे, एक ऐसा परिवार बनाएंगे सर कि आने वाली हमारी आपकी पीढ़ियां सर हमको आपको उस शब्दों से नवाजेंगे सर कि जिस शब्दों को सर हम लोग अपने दिल में उस शब्दों को पिरो करके रखें सर। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आज इस पैनल पे हमारे भी टीम के जो जुड़े हुए सभी साथियों से। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो इस जर्नी में हमारे साथ मिल करके जो आपने चलने का जो वादा किया, जो ठाना है सर, आप लोग जो उत्तर प्रदेश की धरती से हम लोग सर इस बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरिद्वार से, तो हमारे सभी लीडर बैठे हुए। मैं सुजेश सर अगर आपका परमिशन हो तो 2-4 लोगों को बुला करके थोड़ा सा हम पैनल को सर डोंट वरी सर, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा सर। कुछ लोगों को बुलाना चाहूंगा सर पैनल पे कि जो हमारे ओके नो प्रॉब्लम सर। ओके सर। जी सर। ओके। तो ऐसे ही एक हमारे साथ फेसबुक से जुड़ी हमारी ग्रेट लेडी लीडर उत्तराखंड की, जो आज जाने माने लीडरों में उनका नाम आ रहा है, MI 99 के माध्यम से जो दिन रात एक करके सभी महिलाओं को समूह को लेकर के चल रही हैं, मिस्टर काजल रानी मैम है। मोस्ट वेलकम मैम। मैम आप आए 2 मिनट और बताएं कि आपने MI 99 में काम करते हुए कैसा आपको फील हो रहा है, और विगत आज की ट्रेनिंग में जो सर ने दिया है आपको इससे क्या मोटिवेशन मिला। मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच संतोष सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर आपका। और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं शबाना मैम और आशीष सर का, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म हमारी लाइफ में लेकर गए। तो दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी शबाना मैम और आशीष सर का, और जितने भी MI 99 की फैमिली बैठी है, जो लीडर्स हैं, और सभी को मेरा नमस्कार। और सर आज की मीटिंग जो आज सर ने दी है हमें ट्रेनिंग, आज सुन करके इतनी अच्छा हमको लगा है कि सच में हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी सर धन्यवाद करूंगी अंकित सर और संतोष सर का, जो मुझे फेसबुक से मिले थे। एक अजनबी को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के वो मेरी लाइफ में आए थे, क्योंकि मैंने पहले बिलीव नहीं हुआ था। और अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ सर, और 20 साल की मेरी एज है, 20 मेरी एज है सर। और अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में सर यहाँ पे काम कर रही हूँ सर। और इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करने के कि बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सन 2025 को क्रॉस करती करती सर मैं खुद को एक ब्रांड बना लूंगी, मेरा इतना बड़ा सपना है। और जो मैडम चलाने वाली हैं
जो इस कंपनी की जो मैम है वो भी एक लेडीज है। और आज मैं अपनी टीम की बात करूं तो बहुत बहुत धन्यवाद उस महान ईश्वर का, इतनी लवली लवली मुझको टीम मिली है। आज मैं आपको बताने में इतनी बेहद मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरी टीम में सारी लेडीज ही हैं। तो सर आज जो लेडीज हम हैं तो आज मिल करके इतना बड़ा धमाका करेंगे कि MI99 का कि मैं हर एक देश में झंडा लहराऊंगी सर। क्योंकि अभी मेरी 20 एज है और अभी मेरे पास काफी टाइम है सर। मैं 1 साल के अंदर अंदर इतना ब्रांड बना लूंगी अपनी पूरी टीम को और अपने आप को भी कि मुझे जानेंगे लोग। तो बहुत बहुत धन्यवाद हो शबाना मैम और आसिफ सर का कि कम अमाउंट में इतने कम पैसे में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर के आई हैं। जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सो आपका। मच अंकित, संतोष सर, आपने मुझे बोलने का मौका, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद मैडम जी, आप आई और अपने इस पैनल को आपने कंटिन्यू किया। और इसी बीच में हमारे ग्रेट लीडर जो नाव की धरती से बिलोंग करते हैं, जिनके बारे में MI99 का हर एक शख्स टीम चैंपियन का जानता है और ऑल ओवर पूरे MI99 कंपनी में हर एक लीडर उनको जानता है। मैं उनको बुलाना चाहूंगा पैनल पे। 2 मिनट आए सर, अपने सक्सेस जर्नी को बताएं। शशिकांत पटेल सर, मोस्ट वेलकम सर। 2 मिनट आए सर और पैनल को आप कंटिन्यू करें सर। मिस्टर शशिकांत पटेल सर फ्रॉम कानपुर, प्लीज थैंक वेलकम। यू सर, बहुत वेल, थैंक यू सर, थैंक यू। संतोष दुबे जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आसिफ सर को जबरदस्त गुड मॉर्निंग, और हमारे सुजीत सर को हमने पहली बार सुना है सर, आपको भी गुड मॉर्निंग। सर मेरी आवाज आ रही कंटिन्यू? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर शशिकांत पटेल और उन्नाव की धरती से लखनऊ और कानपुर के बीच में एक छोटा सा शहर है उन्नाव सर, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। और MI99 का सफर अभी 5 महीने का है, और इन 5 महीनों में हमने वो चीजें पाई हैं कि वाकई कि एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में सर पिछले 12 से 13 सालों से लगा हूं। सर आवाज मिल रही मेरी? सर आवाज आ रही, कंटिन्यू सर। कंटिन्यू करेंगे। सर 13 साल हो गए हैं सर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। मैं पर रुका नहीं, MI99 को देखा और शुरुआत करी, और आज उस शख्स का बड़ा धन्यवाद देता हूं जिसने MI99 के बारे में बताया था। मैंने बिना दिमाग लगाए इस बिजनेस को स्टार्ट किया और इतने बढ़िया लेवल पे लेके गया। पर सर क्या बताऊं, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिससे अभी 2 महीने बिजनेस मेरा रुका रहा। और अभी आसिफ सर ने और संतोष सर ने दोबारा बोला कि सर हम आपको कंपनी बदलने का दूसरी कंपनी बदलने का मौका नहीं देंगे, इसी में बेहतर से बेहतर करिए और हम लोग साथ देंगे। तो मैंने अभी रीस्टार्ट किया है और मैं फिर से सर उसी जोश जुनून के साथ स्टार्ट करने वाला हूं जिससे मैंने 3 महीने पहले स्टार्ट किया था। क्योंकि सर MI99 बिजनेस जो है ना सर, अपने आप में वाकई खूबसूरत बिजनेस है। मैं आसिफ सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि इतने अभी जो जैसा कि काजल मैं बोल रही थी, इतने कम अमाउंट में सर, कम अमाउंट में सर इस बिजनेस को स्टार्ट करने का मौका दिया। 3,70,000 ऐसा कमाने का मौका दिया है, तो हर व्यक्ति इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। तो हम और संतोष सर मिलके इस बिजनेस को फिर से यूपी के अंदर एक बार बड़े मुकाम पे लेके जाएंगे। और एक लाइन के साथ मैं इस अपनी बात को खत्म करूंगा। और हाँ सर, चीजें सब बढ़िया थी, एजुकेशन सिस्टम मैं जो सोच रहा था वो हो नहीं पा रहा था, और रीपर्चेज का सिस्टम जो था वो नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज दिमाग में आती थी, जिस कंपनी का अगर रीपर्चेज का सिस्टम मजबूत नहीं है तो वो कंपनी फिर कैसे सरवाइव करेगी। तो अभी हमारे आदरणीय आसिफ सर ने रीपर्चेज के सिस्टम में प्रोडक्ट लाके बहुत अच्छा काम किया। और आज की डेट में जो आज पहली मीटिंग हो रही है सर, आज जो पहली मीटिंग हो रही है एजुकेशन पे सर, वाकई सर दिल से सलूट करता हूँ सर आसिफ सर को। आज उन्होंने बेहतरीन ट्रेनिंग दी है, और हम चाहेंगे सर ये ट्रेनिंग हम लोगों को समय समय पे मिलती रहे। बेसिक ट्रेनिंग जो दी है आज कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, तो इस ट्रेनिंग को सर कंटिन्यू करिए। और हम लोग MI99 और आसिफ सर के सपने को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी वक्त बदलने के लिए। जय जय MI99। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत सर।
और इसी बीच हमारे बीच में टीम चैंपियन के क्रिएटा टीम के मैं उनको बुलाना चाहूंगा सर, आए और अपनी सक्सेस जर्नी को बताएं। अंकित दुबे सर, मोस्ट वेलकम सर। 2 मिनट आप इस पैनल पे आकर के अपने इस जर्नी को और एमआई 99 में आपको काम करते कैसे आप फील कर पा रहे हैं सर। मोस्ट वेलकम अंकित सर। अंकित सर मोस्ट वेलकम, 2 मिनट आए सर, पैनल को कंटिन्यू करें। ओके सर, माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहा था मैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमआई 99 के पैनल पे बैठे हुए सभी साथियों का मेरा नमस्कार, और आशीष सर और सवाना मैम, संतोष सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमको एमआई 99 में एक ऐसे सिस्टम को लाए हमारे जिंदगी में कि आज हम लगभग लोग यहाँ से अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, अच्छी खासी नाम बना लिया, अच्छी खासी टीम आज हमारी बन चुकी है यहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया कि इसके टक्कर के तो हमको नहीं लगता कोई है जो दिमाग लगा रहा है। बहुत सारे लीडर दिमाग लगाए और बहुत सारे लीडर आ भी रहे हैं आज एमआई 99 में जो छोड़े हुए हैं वो भी, क्योंकि आप का एक ऐसा एमआई 99 एक ऐसा सिस्टम है कि हमको बहुत अच्छा लगा और हमारी टीम को भी बहुत अच्छा लगा और सब काम कर रहे हैं अच्छे से। और हमारा सपना यही है कि हमारी टीम में जितने लोग भी हैं सभी सफल हों और सक्सेस हों, और हम लोग साथ में मिलकर एक बहुत बड़ा इतिहास बनाएंगे, एक बहुत बड़ी फैमिली क्रिएट करेंगे। और एमआई 99 सबाना मैम और आशीष सर के साथ में मिलके हम लोग एक जर्नी को इसको एक यादगार जर्नी बनाएंगे और हर एक लीडर के सपने को पूरे करेंगे, हर देश विदेश को घूमेंगे, जितने भी सभी के सपने हैं सारे यहाँ से एमआई 99 से पूरा किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी सर। आप अपनी इंटायर पूरी टीम की जिम्मेदारी लेते हुए सर, बहुत अच्छा लगता है कि आज का युवा अगर इस इंडस्ट्री को सर अगर प्रेजेंट करता है तो आने वाला फ्यूचर उसका एकदम डायमंड की तरह है सर। तो आप लगे रहिए क्योंकि इसमें जीतना तय है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है, जो सर बता रहे थे अभी कि फिक्की की रिपोर्ट ये बोल रही है कि 2025 तक ये 64,500 करोड़ की होने वाली है। तो आप अपने सपनों में लिख लीजिए, आप संतोष सर माइक म्यूट हो गया आपका प्लीज। और इस सुजीत सर, 2 लोग और हैं सर, 2 लीडर हमारे और हैं सर। माइक म्यूट हो गया था सर आपका, इसलिए मैं बोला था आपको। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू करें सर, डोंट वरी। ओके। हमारे बीच में सर उत्तराखंड की धरती से एक ग्रेट लेडी लीडर जो परिवार को भी चलाते हैं और समाज को भी देख रहे हैं और अपनी टीम को भी आगे बढ़ा रही हैं, ऐसे मात्र शक्तियों में बुलाना चाहूंगा सरिता मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए पैनल पे और अपने सक्सेस जर्नी को सर के सामने प्रेजेंट करें। सरिता मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और सभी सीनियरों को, सभी लीडरों को मेरा तहे दिल मन से नमस्कार करती हूँ और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच सर, आज देखो मुझे इतने बड़े बैनर पे मुझे बोलने का मौका दिया, मैं इतनी खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे काजल मैम के द्वारा ये बैनर मिला। और अंकित सर का धन्यवाद करती, आशीष सर के लिए और सबाना मैम के लिए भी, संतोष सर की। सच में मेरे 5 महागुरु ऐसे हैं जो मेरे जीवन को बदल देंगे, जो मेरे भविष्य को बदल चुके, क्योंकि मैंने यहाँ से और अदर 2 कंपनी में काम करके देखा कि सचमुच सबाना मैम और आशीष सर इतने अच्छे प्रोडक्ट लेके आए हैं, क्योंकि सबका जीवन बचेगा तो क्यों नहीं हमारा काम बहुत आगे चलेगा सर। यहाँ से देखो, सच में मैं अपना सरकारी काम भी करती हूँ और एक खास वाइफ भी हूँ सर, और मेरे पति का साथ मेरे साथ है। देखो सच में अपने हस्बैंड के साथ में फील्ड भी करना चाहती हूँ, और यहाँ से मैं बहुत अच्छा अपने जो सपने हमारे हैं सर, जो हमारे सपने हैं सर, यहाँ से के आज सबाना मैम और आशीष सर के द्वारा यहाँ से पूरे होंगे, क्योंकि सच में जो सपने हमने सजोए हैं, जो हमने देखे हैं, उनको हम यहाँ से बहुत जल्द सन 2025 तक अपने सपने यहाँ से पूरे करेंगे। अगर 5 पांडवों का धन्यवाद करती हूँ तहे दिल मन से, और देखो सचमुच बहुत मिलकर बड़ा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एक से बढ़कर एक श्रेणी हमारे साथ है, क्योंकि एक से बढ़कर एक लीडर, जो मात्र शक्ति, जो हमारे संतोष सर है ना, वो बोलते हैं कि मात्र शक्ति, तो सचमुच ये मात्र शक्ति ही एक झंडा ऐसा लहराएंगे जैसे कि झांसी की रानी ने लहराया था। ये हमारा वायदा है सर आपसे, और आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और वो आपके अंदर वो ऊर्जा है, आज आप फील्ड पे जब जाते हैं, लोगों को बताते हैं, तो उसके बारे में
हमको बोलने की जरूरत नहीं है, वो पैनल ही लोग ही बोलते हैं मैम। और इसी कड़ी में हमारे कानपुर की धरती से एक हमारे युवा लीडर हैं जो आज बहुत सी कंपनियों को प्रेजेंट करने के बाद, आज कुछ प्रोडक्ट MI 99 के यूज करने के बाद आज MI 99 में अपना कदम रखे हुए हूँ, जबरदस्त बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। सचिन कुमार चौधरी सर, आप मोस्ट वेलकम। 2 मिनट आए सचिन सर, और पैनल में आप बताएं कि MI 99 में काम करके सर आपको कैसा फील हो रहा है सर। सचिन सर मोस्ट वेलकम, अपने माइक को अनम्यूट करें सर। सचिन सर, कोई बात नहीं सर। और उत्तराखंड की धरती से ही हमारे एक युवा लीडर जो कि काजल मैम और सरिता मैम के साथ मिलकर के व्यापार को बढ़ा रहे हैं, मुनीश कुमार सर, मोस्ट वेलकम सर, आप पैनल पे आए और अपने जर्नी को बताएं सर। मुनीश कुमार सर मोस्ट वेलकम। समय क्योंकि सर देखते हुए तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। कोई बात नहीं सर, सर अभी ट्रेवलिंग कर रहे होंगे। जैसे कि सुजीत सर, आज इस पैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा सर, एक कहावत है सर, एक अमीर को अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं। सुजीत सर, एक अमीर को अमीर बनने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन अगर एक गरीब को अमीर बनना हो सर तो डायरेक्ट सेलिंग से बढ़िया और MI 99 से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है सर। तो इसी बातों के साथ मैं अपने बातों को सर विराम देता हूं और कंटिन्यू आपको सर, आपको पैनल देता हूं सर, कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच संतोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज आपको सुन के मेरा भी दिल गदगद हो गया, और आपकी टीम, स्पेशली उत्तराखंड की टीम, यूपी की टीम, जो फर्स्ट टाइम आज हमारे बीच हम लोग साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। आई होप कि हम लोग इसी तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी, और चाहे वो डिजिटल मीटिंग हो, चाहे वो फिजिकल मीटिंग हो। और मैं अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपने मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि एक फिजिकल LDP को हम लोग प्रमोट करें अपनी पूरी इंटायर टीम के साथ, इंटायर कंपनी ग्रुप के साथ। और मैं लकी मानता हूं अपने आप को कि हमारी मैनेजमेंट ने हमारी इस बात को सुना भी और ये आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम पूरी कंपनी की टीम के साथ एक बहुत ही शानदार फिजिकली LDP जो 2 नाइट 3 डेज का होगा, और बहुत मजा आने वाला है। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो कंपनी के द्वारा LDP ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो मैं एक्साइटेड हूँ उस डेट का अनाउंसमेंट होने का। जब डेट अनाउंस होगा हमारे मैनेजमेंट के द्वारा, तो आप हम लोग के साथ बने रहें। और ये कंटिन्यू जो ऑनलाइन डिजिटली मीटिंग हम लोग अभी कर रहे हैं, शुरुआत हुआ है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आप तमाम लोग का। लेकिन अभी आपने बिहार को सुना, यूपी को सुना, उत्तराखंड को सुना ऑल्सो। अब मैं आपको ले चलता हूं बंगाल की धरती, जहां पे हमारे बहुत ही जबरदस्त चार्मिंग पर्सनालिटी वेट कर रहे हैं अपने नाम का अनाउंसमेंट करने के लिए। सो मैं इनवाइट करूंगा बंगाल की धरती से मिस्टर अब्बू हुसैन साहब। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज हैंडराइज करेंगे। मिस्टर अब्बू हुसैन साहब, अगर आपको होस्ट है तो माइक ऑन करके अपनी जर्नी कर सकते हैं। प्लीज वेलकम अब्बू हुसैन। आई थिंक आप मुझे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा, आगे बढ़ना चाहूंगा। और आगे बहुत ही शानदार लीडर जिनसे मैं मिल चुका हूं एक बार, बंगाल की धरती से हैं और बहुत ही शानदार बिजनेस, मैं उनका पिक्चर दिखा दिखा के बिजनेस बिहार और बिहार के बाहर करता हूं, क्योंकि हमारे PDF के अंदर उनका फोटो हम लोगों ने इन्वाइट किया है। सो आई थिंक वो पैनल पे भी थे, बाहर निकल गए हैं। तो मैं आपके बीच इनवाइट करूंगा न्यूटाउन मंडल। मिस्टर मंडल जी वेस्ट बंगाल से हैं, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल। यस, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें। न्यूटन मंडल जी। मंडल सर, क्या मुझे आप सुन पा रहे हैं? নিউটন বাবু, আপনি যদি মিটিংয়ে থাকেন কাইন্ডলি আপনাকে আনমিউটের অপশন দিয়েছে, আপনি আপনার ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে পারেন। এটা কোনো অসুবিধা নেই যে আপনাকে হিন্দিতে বলতে হবে। আপনি अच्छा।
বাংলা ভাষাতে কথা বলতে পারেন। আপনাকে আনমিউটের অপশন দেওয়া আছে নিউটন বাবু, যদি আপনি থাকেন কাইন্ডলি রেসপন্স করুন। Okay. So please welcome Newton Mandal. Please speak to Bangalore language, if you don't mind. Please come faster. Mr. Mandal sir, please welcome. If you are comfortable Bengali language, please tell me fast. Okay, Asif sir, I think connect नहीं कर पा रहे हैं लैंग्वेज को लेके। ओके, आप दूसरा ले लीजिए और मीटिंग को ज्यादा टाइम नहीं लेके माइंड अप की तरफ ले। सुरदेव हल्दर जी हैं सर, सुरदेव सर है? नहीं, वो निकल गया है। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, एक बार फिर से बिहार की तरफ चलते हैं। हमारे एक लीडर का हैंड राइज है, मैं उन्हें सुन के और फिर क्लोजिंग के लिए मैं एक शानदार लीडर को इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर हीरा जी। प्लीज सर, आपसे गुजारिश है कि आप, टाइम कम है, 1 मिनट के अंदर अपनी जर्नी को रखेंगे। मिस्टर हीरा जी, प्लीज वेलकम। आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजा होगा, एक बार फिर से भेजता हूं सर। मिस्टर हीरा जी, प्लीज वेलकम ऑन द पैनल। शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो लास्टली मैं इस मीटिंग में लास्ट मिनट को इनवाइट करना चाहूंगा। हमारे एक जबरदस्त लीडर बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और आई थिंक कि मैं जहां तक जानता हूं कि उन्होंने काम की शुरुआत 4-5 महीना पहले किया और कंपनी की 3 लेवल, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट पिन आता है, सिल्वर आता है, गोल्ड आता है, तीनों चीज को अचीव किया है और अभी डायमंड की कड़ी में आगे बढ़ रहा है और हमारे पार्टनर हैं। सो प्लीज वेलकम ऑन द पैनल मिस्टर नवीन सर फ्रॉम बेगूसराय बिहार। स्वागत है सर आपका, आप आए और अपनी जर्नी रखें हमारे बीच। मिस्टर नवीन सर। थैंक यू सर। आवाज क्लियर है मेरा? यस क्लियर सर। साथियों नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार, मैं बिहार के धरती से बेगूसराय से बोल रहा हूँ और विगत 5-5.5 महीना पहले मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया और मोटिव मेरा सिर्फ एक ही था कि चलो कुछ हो या ना हो, फ्लिपकार्ट तो है, फ्लिपकार्ट से ही खरीदारी करना है तो कुछ न कुछ पैसा बचा लिया जाए। और पैसा बचाने के मोटिव से मैंने MI99 को स्टार्ट किया। डर इस बात का भी लग रहा था कि मैं सिर्फ 1100 की कंपनी को ज्वाइन कर रहा हूं और 7 तरीके का इनकम लेने का मैं ख्वाहिश कर रहा हूं, कंपनी कब तक दे पाएगी, इस चीज का डर था। और जब कंपनी में मैंने काम स्टार्ट किया, लोगों को बताना स्टार्ट किया, जैसे कि कंपनी बताती है ज्वाइन, प्रमोट और अर्न, तो मैंने तो ज्वाइन कर गया और जब मैंने प्रमोशन स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि अर्न भी आ रहा है और अर्न जब आना स्टार्ट हुआ तो मैं बता दूं ये 5.5 महीने का जर्नी मेरा जो इस कंपनी के साथ है वो 4.25 लाख रुपए का है। साथियों मैं बता दूं कि 4.25 लाख रुपया कमाने के लिए मुझे कभी भी हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज मैक्स टू मैक्स जितने भी टीम है वो मेरा ऑनलाइन टीम है, ऑनलाइन के जरिए मेरे साथ टीम कनेक्ट हुए हैं। मैंने ऑनलाइन प्रमोशन बहुत ज्यादा किया इस कंपनी में, हार्ड वर्क ना के बराबर, एकदम 100% स्मार्ट वर्क किया मैंने। जैसे कि कंपनी बताती है कि स्मार्ट वर्क करने से यहाँ पैसा आता है, मैंने स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट किया और आज कंडीशन ये है कि मतलब इंडिया के अंदर में तकरीबन 9 से 10 राज्य में अपना टीम फैला पड़ा हुआ है और इस काम को करते हुए इतना बेहद मजा आ रहा है, इतना बेहद मजा आ रहा है कि जिस दिन मैं 9 से 10 प्लान ना करूं तो रात में खाना हजम नहीं होता। ये पावर जो है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ MI99 का है, जिसने मुझे इस तरह पागलपन की तरह काम करने के लिए प्रेरित किया। और कहा जाता है ना कि जब इनकम आता है तो लोग ऑटोमेटिक चल पड़ते हैं। भरोसा जगा, विश्वास हुआ और मैं जब चलना स्टार्ट किया तो आज धरती का कोई ताकत नहीं है जो मुझे रोक ले। क्यों? तो 6 महीना 5 महीने के अंदर अगर 4 लाख रुपए का इनकम है तो आप मंथली का देख लो, कम से कम 60,000-70,000 रुपए प्लस का महीने का इनकम मेरे पास जनरेट हो रहा है। अगर ये जनरेट हो रहा है तो इतना इनकम लेने के लिए अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में देखूं तो लाख नहीं लाखों रुपए के पूंजी के साथ मुझे खेलना पड़ता। वो भी गारंटी नहीं था कि मैं यहाँ से 60,000-70,000 रुपए कमा सकूं। रीजन कि मैं 17 साल से एक व्यापारी हूं,
मैं आज से पहले 17 साल से कुछ ना कुछ बिजनेस करता आया और बढ़िया बिजनेस करता आया। कभी भी मौका नहीं मिला कि इतना लोएस्ट अमाउंट से हाईएस्ट इनकम को लेने का। मैंने बहुत ही लोएस्ट अमाउंट से इस सिस्टम को स्टार्ट किया और आज मेरे पास गेन करने के लिए पूरा लाइफ टाइम बचा पड़ा हुआ है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अब मेरा होना नहीं है। मैंने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया और उस इन्वेस्टमेंट का मुझे 4.25 लाख रुपए का अर्निंग मिला और लाइफ टाइम तक मैं यहाँ से इनकम लूंगा। इसी बातों के साथ मैं अपने माइक को सुजीत सर के हैंड ओवर करूंगा। सुजीत सर, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो माइक को हैंड ओवर करें। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी सक्सेसफुल जर्नी को हमारे बीच शेयर करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। सुजीत सर, आपसे क्षमा चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। हमारे कानपुर के जो सचिन सक्सेना सर हैं, उनकी माता श्री को मैंने सर अर्थो की एक अपनी दवा दिया था जो फूड सप्लीमेंट था सर, तो उनका कुछ रिजल्ट आया हुआ वो बताना चाहते हैं सर पैनल पे। तो प्लीज वेलकम सर, प्लीज। सचिन सक्सेना सर, मोस्ट वेलकम सर। आप अपनी माइक को अनम्यूट करके आप, क्योंकि आपका कॉल आया था सर कि सर आप हमको 2 मिनट बुलाइए। सचिन सर, मोस्ट वेलकम सर। ऑप्शन तो सचिन कुमार चौधरी नहीं, हाँ यही है सचिन कुमार चौधरी जी। सर सचिन कुमार चौधरी ये बिहार के हैं, आई थिंक। ओके सर, ये सचिन कुमार चौधरी बिहार से हैं, मैं जानता हूँ इनको सर। ओके सर, तो ठीक है सर। सुजीत सर कोई बात नहीं, अभी सर पैनल पे जुड़े थे, बोले मैसेज किया, हमने कहा ठीक है सर। नो प्रॉब्लम सर। जी ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बहुत बहुत शुक्रिया बिहार टीम, थैंक यू सो मच यूपी टीम, थैंक यू सो मच उत्तराखंड टीम, एंड थैंक यू सो मच ऑल्सो बंगाल टीम। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोग का हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से हम सब लोग एक यूनाइट होके एक बुलंद आवाज के साथ MI 99 के झंडा को लहराएं और पूरे देश के अंदर अपने नाम को फैलाएं। सो हम लोग फिर से नेक्स्ट टाइम इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे कंपनी मैनेजमेंट के द्वारा, और फिर से एक नए सेशन को इंटरटेन करेंगे। और जैसा कि भी मैंने आपको कहा कि हमने अपनी कंपनी मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमें एक फिजिकल LDP की आवश्यकता है सर, तो उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि आप सर जरूर इस पे पुनर्विचार करें और एक डेट निर्धारित करके आप उसमें करें। सॉरी, कंटिन्यू सचिन सर। ओके सचिन कानपुर, आप बोल सकते हैं सर 2 मिनट। हेलो, हाँ सचिन सर। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, मैं कानपुर से बोल रहा हूँ सर। सर आवाज नहीं आ रहा है सर, आपकी आवाज कंटिन्यू आप आ रही है सर। आप ओपन करिए, ऊपर बोलिए सर। सर आपको MI 99 में काम करके सचिन सर कैसे लग रहा है? सर बहुत जबरदस्त लग रहा है सर, बहुत मजा आ रहा है सर काम करके। सर दिल खुश हो गया सर, दिल क्या बोले हम तो सर, समझ लीजिए इतना जबरदस्त मीटिंग हो रहा है और इतना जबरदस्त प्रूफ हुआ है सर। हम तो लाइव रिजल्ट आपको दिखा सकते सर। हमने एक प्रोडक्ट मंगाया हुआ था MI 99 से, जो मेरी माता श्री घुटने से चल नहीं पाती थी, और मात्र 3 दिन के अंदर इतना असर किया है सर। वो चौथे दिन सर वो अपना जैसे कि पहले बैठ जाती थी और कुछ काम नहीं कर पाती थी, और तीसरे दिन में सर वो उन्होंने दवा का फायदा उठाया और जैसे ही खाना चालू किया उसके 3 चौथे दिन बाद उनको आराम रिलैक्स होने लगा। अब सर वो अपना चलती फिरती हैं और कोई भी उनको पेन नहीं होता है। और मैं सर आपको रिजल्ट दिखा सकता हूँ, अपनी माता जी से बात करा सकता हूँ। आइए माता जी से बात करिए, इधर आओ। ऐसे बात हेलो जी माता जी। हाँ बेटा, नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, नमस्ते माता जी। हाँ, अभी आपकी तबीयत कैसी है? बेटा अब इतना रिलैक्स मिला, मैं लेटिंग में तक नहीं बैठ पाती थी। अभी मैं बहुत पूरा काम कर रही हूँ, मेरे घुटनों में बिल्कुल दर्द नहीं। जी माता जी, ऐसे आप आशीर्वाद बनाए रखिए, हम लोग मिल करके बढ़िया करेंगे माता जी, और आपको स्वस्थ रखेंगे। खूब बढ़ो आगे, हमारा पेन ठीक हो गया। बस धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का सर, लोगों का गाइडलाइन में काम करके बहुत अच्छा लगा हमें, और हम भी चाहते हैं आपकी पद्धति आपकी छत्र छाया में काम करे
और MI99 को इतना ऊपर ले जाएं, इतना ऊपर ले जाएं कि आने वाले समय पे हर आदमी बेरोजगार ना हो, हर आदमी को रोजगार मिले। MI99 से अच्छा कोई भी सर कोई बिजनेस नहीं है। बहुत ही अच्छा लगा हमको ये बिजनेस करके सर। थैंक यू सचिन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस पैनल पे। थैंक यू सर। जी सुधीर सर कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत बहुत शानदार मैसेज, बहुत ही जानदार मैसेज आपने दिया कि हमारी कंपनी के अर्थो प्रोडक्ट्स को लेके जो बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड कर रही है। सो हम सभी लोग मिलके इस मुहिम में अपना योगदान देते हैं और आगे बढ़ाते हैं चीज को। सो दैट थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का मीटिंग को हम लोग इसी जगह वाइंड अप करेंगे। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आसिफ सर से कि सर प्लीज आज की मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। और नेक्स्ट हम लोगों का जो नया शेड्यूल बनेगा, इसका शेड्यूल हम लोग जरूर बहुत जल्दी आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर देंगे। कोशिश करेंगे कि हर वीक एक ऐसा मीटिंग रहे जिसके द्वारा लोग समझ जाए और पूरा दुनिया को जान जाए कि आज किस हिसाब से खुद को डेवलप करना है और खुद के साथ साथ परिवार को सिक्योर रखना है। तो काम और इनकम ये 2 दिन के लिए नहीं होता है मेरे ख्याल से। इसके लिए आपका करियर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकम तो कोई ना कोई डेली का डेली कर ही लेते हैं, लेकिन वो इनकम कितना दिन तक आ सकता है इसका सोच विचार पहले सभी लीडर को करना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो 1 हफ्ता आप लोगों के पास टाइम मिल रहा है, तो ये ट्रेनिंग द्वारा अगर कुछ भी मान के चलिए आपको सजेशंस मिला है उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। और साथ में हम लोगों का नया प्रोडक्ट जो हम लोग डेवलप किए हैं उसका कुछ ऑर्डर के साथ आप इसका एफिकेसी को चेक करें कि साथ में आपको बोलने का मौका मिलेगा कि कंपनी का सब कुछ जो है मतलब टोटली जो चीज़ है, मतलब प्लान से लेके प्रोडक्ट से लेके ये साफ सुथरा है। देखिए बहुत सारा कंपनी मैनेजमेंट आज के डेट में मार्केट में है, लेकिन ये लोग दावा नहीं कर सकते, सीना ठोक के बोल नहीं पाते, कहीं ना कहीं ये लोग रुक जाता है। लेकिन आज 7 साल का मेहनत से हम लोग जो कंपनी को बनाए, ये कंपनी द्वारा हम लोग हर इंडस्ट्री के साथ और हर कंपनी मैनेजमेंट के साथ चैलेंज कर पाएंगे, चाहे वो सामने बैठ के कंपेयर करे या पीछे से कंपेयर करे। हम लोग उसको साबित कर देंगे कि MI99 आज के डेट में इंडिया का नहीं एशिया का एक लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है और एशिया का फास्टेस्ट अर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए हर घर में पैसा जाता है डेली का डेली। और साथ में जो लोग द्वारा ये बिजनेस डेवलप होता है सभी के पास जाता है, सिर्फ एक स्टेबल आदमी के पास पैसा नहीं जाता है, हर आदमी के पास पैसा जाता है। ये जरूर लोग सोचें और इसको इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत जी। तो आज का मीटिंग यहीं हम लोग वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों का खुद का जो मीटिंग है इसका आप लोग करते रहिएगा, और कंपनी ओरिएंटेड जो रहेगा इसका हम लोग नेक्स्ट वीक कौन सी डेट रहेगा उसका इंफॉर्मेशन कल या परसों के अंदर फिर डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गुड नाइट। और मैं सुजीत सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइंड अप के टाइम थोड़ा सा लीडर लोगों को कुछ सजेशन दे, फिर बाइंड अप करें। ओके, सो थैंक यू सो मच आसिफ सर। और हमारे पैनल पे बहुत सारे लीडर हैं जिन्होंने हिंडाइज किया था अपनी बातों को रखने के लिए, बट मैं सॉरी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, बिकॉज समय की अभाव है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे तो आपको जरूर इस मीटिंग के अंदर इन्वाइट करेंगे। सो फिजिकली हम लोग का जो अभी कल एक फाइनल मीटिंग होगा हमारा बिहार के अंदर, जो हम लोग 23 को जो मीटिंग डिसाइड किए हुए हैं उसका कल फाइनल होगा, जो कि मैं अपने लीडर के साथ कल बैठक कर रहा हूँ, जिसमें फिजिकली सेमिनार जो 23 तारीख को मैंने डिसाइड किया हुआ है उसको लेके अनाउंसमेंट होगा। तो अगर डेट फाइनल हो जाता है, सॉरी मीटिंग फाइनल हो जाता है, तो मैं तमाम लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने टीम के साथ कनेक्ट करें और 23 के सेमिनार में जरूर अपने टाइम का ख्याल रखते हुए वहां पर उपस्थित हों, क्योंकि ये 2 घंटे का लाइफ चेंजिंग सेमिनार होगा। और इस सेमिनार से अभी जो वर्तमान जो हमारा टारगेट कंपनी की तरफ से चल रहा है जगन्नाथपुरी का, वो टारगेट अचीव करने में आपको बहुत ज्यादा योगदान मिलेगा। बिकॉज हम लोग अभी बैक टू बैक दीघा का टूर अचीव किया, अभी हम लोग सिक्किम से आए हैं लौट के, और अभी नेक्स्ट अगले महीने जुलाई के 27 तारीख को हम लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी मीटिंग के बाद आपके टारगेट पूरा होने वाला है माय डियर फ्रेंड्स। सो तमाम लीडर जो यहाँ पे उपस्थित हैं बिहार से स्पेशली,
जिनको ये टारगेट मिला है वो अपने टारगेट को फाइट करने के लिए मेहनत करें और अपने टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें। और कल से 7:30 में फिर से हमारा जूम कंटिन्यू रहेगा गेस्ट प्लान को लेकर। सो तमाम लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने टाइम का ख्याल रखते हुए बिफोर मीटिंग में आवे, ताकि हम जो आपके बीच प्रेजेंट करना चाहते हो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी बातों के साथ आज की मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोग का। थैंक यू सर एंड गुड नाइट एवरीवन। ओके सर, थैंक यू सो मच। गुड